भारत की प्रतिभाशाली मेडिकल डॉक्टर श्रेया आज भारत लौट रही हैं। क्या अमेरिका वास्तव में उन्हें जाने देगा? डॉक्टर, क्या आप वास्तव में ग्रीन कार्ड छोड़कर भारत लौट रही हैं? मेरा देश मुझे बुला रहा है। पहले हमने कियानलाओ को जाने दिया था, आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वाह, कितना कूल है। बहुत बढ़िया, कमाल का। अच्छा है कि मैं पढ़ाई लिखाई और लड़ाई दोनों में माहिर हूँ और मेरे पास मेरी पोर्टेबल लैब भी है। अगर मैं जाना चाहूँ तो कौन रोक सकता है? इतने धमाके के बाद भी तुम नहीं मरी? धिक्कार है पूंजीवाद को। यह मुझे कहां ले आया? थू। हाँ श्याओ क्या तुम दुर्भाग्यशाली हो जिसे तुम्हारे अपने पिता की मांग सकते हैं। तुमने लगा कि पुरुष को मार डाला है, अभी भी शादी करना चाहती हो? आज मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगी। अब आगे मैं मसूद, तुमने एक आदमी से शादी की है, तुम्हें सारा मिला है। तुमने मेरे छोटे बेटे को मार डाला है और तुम्हें उसकी विधवा बनकर रहना होगा और मेरे लिए पैर धोने का पानी लाना होगा और मेरा मलमूत्र का बर्तन साफ करना होगा। तुम उस पर हाथ मत लगाओ। ये मेरी लियांग परिवार की नई दुल्हन है, मेरी भाभी। मैं समय यात्रा कर आई हूँ। यह मेरे पिछले शरीर की यादें हैं। कितना अशुभ। दुल्हन की डोली उतरने से पहले ही उसने मार डाला। बस हो गया, दूल्हे की हत्या कर दी गई। सगाई होते ही तुमने मेरे बेटे को मार डाला। हाँ जियाओ के पिता 3 बार शादी करके दूसरों पर मुसीबत होगी, एक ऐसा भी नहीं कमाया बल्कि सब कुछ गवा दिया और बेटी को बेचना पड़ रहा है पहाड़ के नीचे के गांव के एक दबंग को सस्ते में। लियांग शेंगई। सामग्री समाज सचमुच लोगों को खा जाता है। मेरे पिछले शरीर ने झूठे दुर्भाग्यशाली के खप्पे को झेला, 4 बार बेची गई और अंततः मार दी गई। यह बहुत दुखद है। बूढ़ी गायन मेरे ख्याल से मरने वाली तुम हो, है ना? ओए प्यारी, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें ठिकाने लगाने आई हूँ। मेरी पोर्टेबल लैब वास्तव में अभी भी मौजूद है। भाभी, तुम्हारे हाथ में क्या है? सच्चाई की रोशनी। लगभग भूल ही गया, यह प्राचीन काल है। किसी को पता नहीं चलने देना कि मेरे पास शॉर्ट ड्रामा हीरोइन जैसी सुपर पावर है। तुम नीच औरत। बेटा जल्दी करो, उसे मार डालो। मैं मरकर भी भाभी की रक्षा करूंगी। मेरे बड़े भाई की उम्र हो गई है। अगर उन्होंने ये बहू खो दी तो वो सचमुच अकेले रह जाएंगे। बेटा, तुम नीच औरत। आज मैं तुम्हारे साथ जान लड़ा दूंगी। बड़ी भाभी, बड़े भाई से भी ज्यादा बदमाश लगती हैं आप। यह मूल शरीर की क्षमता तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम जाओ, इन दोनों को तालाब में घसीट ले जाओ, मेंढकों को खिला दो। अरे वैसे भी हान परिवार में मेरी वापसी नहीं हो सकती, बल्कि बेहतर होगा मिल लूं इस बदमाश लियांग शेंगई से। उसे बता दो कि असली बाप कौन है। बड़ी भाभी, आपने बड़े भाई को सुअरों के लिए बनी प्रजनन दवा क्यों खिलाई? क्योंकि मैंने घर से चांदी चुराई थी। बड़े भाई की पीठ पीछे एक दुल्हन लाई, मैंने सुना है। वे दोनों अक्सर साथ सोते हैं। 10 महीने बाद दुल्हन बच्चा पैदा कर देगी। पैसा सही लगाया, बड़े भाई अब अकेले नहीं रहेंगे। दुल्हन तो काफी सुंदर है, हान परिवार की लड़की है। हान शियाओ क्या तुमने एक अशुभ सितारे को घर में आने दिया? हमारे पिता मर गए, माँ ने दूसरी शादी कर ली, बड़े भाई ने माँ बाप दोनों की भूमिका निभाई। तुम तो उन्हें मार डालोगे। दुल्हन आ गई है। बड़ी भाभी सचमुच परी जैसी सुंदर है, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? इस अधमरे से हालत को देखो, कोई आश्चर्य नहीं कि हान परिवार उन्हें जल्दी बेचना चाहता था। वांगचुन, बड़ी भाभी को बस थोड़ी तकलीफ है। पहले ही गांव के डॉक्टर के पास इलाज करवा चुकी है। जल्दी आओ, बड़ी भाभी को अंदर ले जाकर आराम करने दो। जल्दी, मैं डॉक्टर का बकाया पैसा चुका लाती हूँ। उन्हें बिस्तर में लिटा दो, ठीक है ना? चलो हम चलते हैं।
इतनी जकड़न? ऑक्टोपस है क्या? मांस भी काफी कसा हुआ है। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पानी चाहिए। बोल सकता है। मैं इसे जरूर पकड़ूंगा। इसका डीएनए निकाल कर मानवता की भलाई करूंगा। अच्छा, पानी यहाँ है। आ, क्या हुआ? तू कौन है रे? तूने मेरी छाती पर हाथ डाला? तू मरना चाहता है? किसने छाती पर हाथ डाला? मैंने? बस हो गया, वह सपना था। मैं पानी ढूंढ रहा था, उसकी पकड़ लिया। शर्मिंदा होने का एहसास है? नहीं। बड़े भाई, मुर्गी का सूप तैयार हो रहा है। बड़ी भाभी जल्द ही। बड़े भाई भाभी जमीन पर लड़ रहे हैं। बड़े भाई, बड़ी भाभी, मेरी इस बदमाश की प्रतिष्ठा को देखते हुए ये छोटे छोटे लड़के कहीं किसी को झूठ बोलकर तो नहीं लाए? खाना खा लो, भागने के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग ऐसा खाना खाते हैं? भागो मत। मेरी शादी किसने करवाई? कौन है? घर का पैसा किसने लिया और मेरी शादी करवाई? जानवरों के लिए दवा किसने ली और मेरा नुकसान किया? अरे, ये तो कामोत्तेजक दवा है। घर इतना गरीब है। कोई आश्चर्य नहीं कि दवा खाने के बाद भी सिर्फ खाने पीने का ख्याल आ रहा है। कोई और इच्छा ही नहीं है। ये मेरा आइडिया था। लियांग परिवार में सबसे ज्यादा चालाक मैं ही हूँ। बिल्कुल मेरा आइडिया था भैया। मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जाए। तुम लोगों को बस यही पता है कि लड़की सुंदर है या नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी पूछा कि वह शादी करना चाहती है या नहीं? मेरी ये बदनामी पूरे इलाके में कौन नहीं जानता? वह 3 आदमियों को मार चुकी है। उससे बदतर और किसकी प्रतिष्ठा है? आगे से कभी पति मारने वाली जैसी बकवास मत बोलना। इन 2 शब्दों ने कितनी मासूम लड़कियों की जान ले ली है। और सच तो यह है कि वे तीनों कमजोर थे, उनकी अपनी उम्र कम थी। इसका दोष एक अनजान लड़की पर क्यों डाल रहे हो? वह पहला इंसान था जिसने कहा कि गलती मेरी नहीं है। बहरहाल, आगे से तुम लोग उसे अशुभ मत कहना और नहीं पति मारने वाली कहना। भैया, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है। हमने लियांग परिवार को जो पैसा और सामान दिया है 1 महीने के अंदर वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई पर जबरन शादी का केस कर दूंगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उससे शादी करने में घर का सारा पैसा खत्म हो गया और अब इतना और पैसा देना पड़ेगा। सचमुच भैया को नुकसान पहुंचाने आई है। मैं उसे अभी निकाल देता हूँ। आज अगर तुम गए तो मैं तुम्हारी सबसे प्यारी किताब छीन लूंगा। भैया, भाभी के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कृपया भाभी को यहीं रहने दो। यह अभी बनी चिकन सूप है, जल्दी उसे दे आओ। चली गई। कम से कम अच्छा खाना खा लेती। तुम मुझे इतना जल्दी निकालना चाहते हो? हाँ, तुम्हारा घर इतना गरीब है, शायद। मेरे यहाँ नहीं बचा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता, चिंता मत करो। मैं मेहनत से काम करूंगा। हालांकि तुम्हें हर बार बढ़िया खाना नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे पास खाना है तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं? दरअसल मुझे पता है तुम रुक गई क्योंकि तुम्हारे पास भी घर नहीं है। मैं बाहर वालों से कह सकता हूं कि मैं नपुंसक हूं। अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो मैं भाई की हैसियत से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये कैसा देवता है? बदमाश कहा है। लंबी टांगे, उभरी कमर, नाक सीधी और भरी हुई। मेरे पेशेवर मेडिकल नॉलेज के मुताबिक ऐसा आदमी अगर नपुंसक है तो दुनिया में कोई भी मर्द नहीं है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी मूर्खता पर। देखो, मैं सुंदर लग रही हूं।
सब कहते हैं तुम पैदा हुई हो खिले फूल की तरह। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है फूल से भी ज्यादा सुंदर। तुमने क्या कहा? मैंने नहीं सुना, फिर से बोलो। मैंने कहा तुम फूल से भी ज्यादा सुंदर हो। वैसे भी सही है। तो तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं? अगर तुम रुक गई तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। रोज मैं और लाउस क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। घर चलाने के लिए लाउसन तो घर का काम संभाल लेगा। अगर तुम आ गई, घर तुम्हारे हाथ में होगा। काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। हम जो कमाएंगे वो तुम्हारा होगा। ओह हाँ, वो कुछ लड़के अगर नहीं माने, तुम बेझिझक मारना उन्हें। ठीक है, उसकी वजह से वो लंबी टांगे उभरी कमर नहीं, उसकी वजह से वो छिपी हुई दयालुता और माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी। मुझे रुकना ही पड़ेगा। क्या हुआ? सूप सूप पीना याद रखना। अरे तुम भाग क्यों रही हो? क्यों भाग रही हो? बहुत गर्मी है, न भागूं तो क्या करूं? आज बंदरगाह से मजदूरी लेकर हान परिवार को दे दूंगा। दादा जा रहे हैं, भाभी तो उनके साथ नहीं रहेंगी। सब हमारी गरीबी की वजह से। आखिरकार वक्त मिल गया मेरी जगह में जाकर देखने का। वाह, मेरा बार बार सुधारा हुआ मेडिकल लैब। मैंने ट्यूमर काटे, फल काटने से भी तेज सर्जिकल ब्लेड, 20 अरब की एक बूंद, जीन पोषण। मैं तुम लोगों को बहुत याद करती हूँ। क्लोनिंग मशीन, मुर्गी। भाभी, भूखे भूत की तरह एक मुर्गी में सिर्फ 2 पैर होते हैं। उसने एक ही बार में सारे चूस लिए। भाभी, क्या तुम्हें कम लगा? बर्तन में और सब तुम्हारे लिए। लो, यह तुम लोग खाओ। भाभी, मैं और भैया जो कमाते हैं पूरे परिवार के लिए काफी है। तुम मत जाओ, ठीक है? भाभी, मैं बहुत कम खाती हूँ और मैं मुर्गियाँ पाल सकती हूँ। बड़ी करके तुम्हारे लिए मारूंगी। तुम दोनों सच में बेवकूफ हो। मेहरबानी करो, मत जाओ, ठीक है? मैं नहीं जा रही, कम से कम अभी नहीं। अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे भैया को मार डालूंगी, तो जब तक मैं तुम्हारा हान परिवार का कर्ज चुकाने में मदद न कर लूं, तुम भी नहीं चाहोगे देखना हान दाजवान तुम्हारे भैया पर लात का आरोप लगाए ना। तुम्हारी बात सच होनी चाहिए। भाभी, तुम उसकी बात मत सुनो, वह बस जुबान का जोर है। चूंकि तुम रुकना चाहती हो तो जल्दी से यह सूप खा लो। मुझे अकेले खिलाओगे? मुझे मार डालोगे क्या? देखो। वाह, ये 6 पैर है। छोटी बहन, तुमने अभी तक गिनती नहीं सीखी? अरे भाई को आने दो। आओ, लाओ सान, शायद तुम ही गिनो। ये सच में 6 मुर्गी के पैर है। छोटी बहन, तुम्हारी पाली हुई मुर्गी। आखिर कितने पैर है? मुर्गी। अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। मैंने कभी 8 पैर वाली मुर्गी नहीं पाली। भाभी, आखिर ये सब क्या है? दुनिया बड़ी है, अजीब चीजें भी हैं। देखो, खजूरे के 1000 पैर। 8 पैर वाली मुर्गी में क्या हुआ? बड़ी भाभी माँ के समान है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी। भाभी, हम मानेंगे। तो आओ खाओ, हर किसी को दो,
इतने सवाल मत करो। अगली बार मुझे इस तरह अपना गोल्डन फिंगर नहीं दिखाना चाहिए। अगर मुझे डायन समझकर जला दिया गया तो क्या होगा? सब कहते हैं भाभी अशुभ है, मुझे तो वह शुभ लगती है। वीरांगना है। हाँ, हम। भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? बेशक तुम्हारे भैया का मेरी शादी का कर्ज चुकाने में मदद करने। कल मैंने लियाओ परिवार की उस मामले की जमकर पिटाई की थी। आज वे जरूर हान परिवार में परेशानी मचाने जाएंगे। मैंने लियाओ परिवार की यहाँ हाँ परिवार का पैसा और सामान वापस ले लिया है, जिसका कर्ज उसी से वसूलो। लायांग शेंगी क्यों दे? आज बंदरगाह पर पिछले महीने की मजदूरी मिल गई। जल्द से जल्द हा परिवार को पहुंचानी है। राजवांग, तुम्हारे घर की यह कलंक न सिर्फ मेरे छोटे बेटे को मार डाला बल्कि मेरे बड़े बेटे को भी घायल कर दिया। मुआवजा दो। वो नुकसान लायंग परिवार की है। तुम्हारी हिम्मत उस लायंग शेंगी, उस गुंडे से लड़ने की है क्या? लियाओ परिवार की बूढ़ी, तुम रोज आते हो। हमारा परिवार पहले ही खाली कर चुके हो। तेरा छोटा बेटा बीमारी से मरा, मेरी बेटी पर आरोप मत लगा। उसके हाथ में ताकत नहीं, वह कैसे मारपीट कर सकती है? लालची मत बनो, झूठ बोल रही है। मानती नहीं? मैं अभी उसकी टांग तोड़ देती हूँ। मुझे यकीन नहीं वो अपने बाप को जमीन पर रेंगते देख सकेगी। माँ, नियर। जिसका कर्ज उसी से वसूलो, उसके पास जाओ। ब्याही बेटी, फेंका पानी। अपने ससुराल वापस क्यों नहीं जाती? लियाओ परिवार के ये कचरे यही हैं। छोटे प्यारे, तुम भी आ गए मरने। आज मैं तुम तीनों को एक साथ रवाना कर दूंगा। बेवकूफ, बेचने के लिए है, जीवित पकड़ो। हाँ, उसे पकड़ लो। रात को मेरे भाई की विधवा बनकर रहे, दिन को मेरी सेवा करे। मैं अभी उसके कपड़े उतार देता हूँ। देखता हूँ लायंग शेंगी फिर भी उसे चाहेगा क्या? मेरा हाथ टूट गया, तुम बुरे आदमी। विधवा बनकर रहूं, तेरी सेवा करूं? तेरे घर में शीशा नहीं, पेशाब तो होगा। मैं पूछ रहा हूं। देखो, तुम्हारे दरवाजे पर क्या लटक रहा है? कुछ भी नहीं लटक रहा। अरे, सही जवाब। आज मैं तेरी यह खाल उधेड़ूंगा, एक मानव चमड़ी का लालटेन बनाकर लटका दूंगा। छोटे प्यारे, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ूंगी। किससे लड़ने आई है? यह गुंडा पत्नी का रक्षक बनने का नाटक कर रहा है। चिया, बहन, मैंने जीवन भर पुण्य कमाया, ऐसा 9 सिर वाला मॉडल मेरा ही होना चाहिए। अब कुल हिसाब करते हैं। मेरी माँ के शरीर पर जो निशान है, किसने किए? बोला नहीं। मैं करता हूं। तुम नहीं बोलोगे, मार खाओगे। वह नहीं बोलेगी, तुम भी मार खाओगे। मैं बोलता हूँ। मेरी माँ ने रौंदा था। ओ ये छोटे खरगोश के बच्चे, तुमने सारा दोष मुझ पर क्यों डाल दिया? पैसे बांटते समय तो तू ऐसा नहीं था। पैसे बांटना? लगता है इस मामले में कुछ और ही है। माँ, तुमने लियाओ घर से, हमारे घर से जो पैसे और सामान छीना है, उसकी एक सूची मुझे दो। मैं अभी लियाओ घर जाकर सब वापस ले आता हूँ। लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, आज से लियाओ घर का हान घर पर कोई कर्ज नहीं रहा। हम उन लोगों की तरह नहीं बन सकते जो जमीन पर घुटने टेके रहते हैं, लालची और कभी न भरने वाले। समझ गया। अरे, वह तो मेरा कर्ज चुकाने में मदद कर रही थी। तो मैं अभी लियाओ घर जाता हूँ, मेरी सारी चीजें वापस लेने और साथ ही यह पता लगाने कि लियाओ दायर ने जो पैसे बांटने की बात कही थी, उसका क्या मतलब था। हम सब साथ चलते हैं। चलो। वाह रे बाप रे, यह गधा गाड़ी, लकड़ी के बर्तन, खेती के औजार, ये सब हमारे हान घर से छीने गए हैं। अरे, तुम कैसे आ गए? ओह, जरूर मेरी बूढ़ी और मेरे बेटे ने इसे यहां ला दिया है। तेरा ये चेहरा
जरूर ऊंची कीमत में बिकेगा। मुझे बेचना है। हैरानी नहीं कि लियाओ गाय ने पैसे बांटने की बात कही। मैं तुमसे पूछता हूँ, आंगन में रखे इन सामानों के अलावा तुमने हमारे हान घर से छीने हुए सारे चांदी के सिक्के कहाँ छुपाए हैं? और साथ ही तुम मुझे किसे बेचने वाले हो? ये अभागा भी विद्रोह करने की हिम्मत करता है। आओ कोई। बुरी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिल्लाने की? तेरी बूढ़ी और तेरा बेटा दोनों हमारे घर में पड़े तड़प रहे हैं। चिल्ला ले, चाहे गला फाड़ लो, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। हाँ, तुम मुझे मार भी दो तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जो छुपाया है उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अरे यार, तो फिर क्या करेंगे? इक्सा ये किया हो। अब परिवार का चांदी मिल गया। नामुमकिन। तुम्हें धोखा नहीं दिया तो पता नहीं चलता कि तुमने चांदी पेड़ के नीचे छुपाई है। लियाओ परिवार इतना चालाक है, हम ऐसे ही अंदर जाएंगे। क्या उनकी छुपाई हुई चांदी मिल पाएगी? चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। सुरक्षा के लिए ले लो। इस्तेमाल करना आता है? वाह, बदमाशों से निपटने के लिए तुम जैसे पेशेवर गुंडे की जरूरत होती है। दरअसल तुम भी बुरे नहीं हो। क्या तुम दोनों समझते हो मैं मर गया हूं? ये 3-4 रुपए मेरे यहाँ परिवार के हैं, ये 20 रुपए। तीन साल सूखा पड़ा, तुम्हारे लियाओ परिवार के पास बस कुछ एकड़ जमीन है। सब आलसी और खाने के शौकीन हैं। इतनी मोटी दौलत कहां से आई? तेरा ये चेहरा जरूर ऊंची कीमत में बिकेगा। क्या? ये पैसा मुझे खरीदने वाले ने तुम्हें दिया है। तुम दोनों गुंडे। अच्छा, मैं बता देता हूं। झंग साहब को तेरा चेहरा पसंद आया। वो चाहता है तू उसकी शराब की दुकान में मुस्कुराकर बिके। हाँ। झंग साहब आखिर है कौन? जिलाधिकारी का साला है, हमेशा दबदबा दिखाता रहता है। कुछ साल पहले कुछ एकड़ अच्छी जमीन भी जबरन हड़प ली, मैं लोगों को लेकर। उसे खूब पीटा, वह डरकर भाग गया। जिलाधिकारी ने अपनी पगड़ी बचाने के लिए उसकी गलतियां माफ कर दी। मुझे कहा हिंसक और झगड़ालू गुंडों का झूठा इल्जाम। मेरे से मर गया। ओह, तो उसकी बदनामी गांव वालों की मुसीबत टालने की कीमत थी। तू अच्छे से देख ले, ये है झंग साहब और तेरे लियाओ परिवार के साथ औरतों की तस्करी करने का दस्तावेज। तो क्या हुआ? तुम दोनों कंगाल हो, मेरा क्या बिगाड़ोगे? हम बिल्कुल कंगाल नहीं हैं। हम दोनों पर भारी कर्ज है, हत्या और आगजनी का। क्या डर है हमें? तुम क्या करना चाहते हो? आज मैं यहाँ आया हूँ अपने यहाँ परिवार की हर चीज वापस लेने। ये 20 रुपए जो कि मुझे खरीदने के लिए हैं। तो मेरे होने चाहिए, मैं सब ले जाऊंगा अगर तुम नहीं चाहते। मैं यह कबूलनामा जोर जोर से पढ़कर कचहरी के सामने ले जाऊंगा। सोचो तो, जब अधिकारी सुनेंगे तो क्या अपनी पोस्ट बचाने के लिए तुम्हें मारकर अपने साले के लिए बलि का बकरा बना देंगे। तुम तो एक अभिशाप हो। तुम लियांग शेंगे से भी बड़े बदमाश लगते हो। शुक्रिया। आज ही तुम्हारी बीवी और बेटे को सही सलामत वापस भेज देंगे ताकि तुम्हारा पूरा परिवार फिर से मिल सके। अरे, चलते हैं। ओह, आज तो लियाओ परिवार का भी गजब हो गया। कितनी खुशी की बात है। पहले तो ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे। देखो भाइयों बहनों, लियाओ परिवार ने भी तुमसे काफी चीजें छीनी होंगी। जिसकी चीज है जल्दी ले लो। यह मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। दरवाजा नहीं ले सकते। लकड़ी का एक टुकड़ा भी छोड़ दो, मत लो।
बस हो गया, मेरा ये घाटे का सामान भी आखिरकार कुछ लेकर आया। अब हमारा कर्ज पूरी तरह चुक गया। जियाओ कियाओं को ले जाओ, अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। मूल शरीर की यादों में पिता अक्सर उसकी माँ को अपमानित करते और मारते थे। उसकी माँ इस घर में सिर्फ बेटी के लिए रुकी थी। माँ, ये 20 ताबे ले लो। इतने सारे? नहीं, तुम ही रख लो। अरे, मुझसे झगड़ा मत करो। अगर पिताजी ने देख लिया तो हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो माँ, मुझे बोलने दो। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, आगे शायद इस घर वापस न आऊं। ये पैसे लेकर अच्छे से रहना। पिताजी को छोड़ दो, बाकी की जिंदगी उनके सताए जाने की जरूरत नहीं। मैंने मूल शरीर का बदला ले लिया, लियांग परिवार का कर्ज भी चुका दिया। अब मैं और मेरा स्पेस है। लियांग परिवार की मुश्किलों को मिठास में बदल देंगे। हे भगवान, सिर्फ जंगली सब्जियों का सूप है, इसे मीठा कैसे बनाएं? भाभी, ये कटोरा आपके लिए है। क्या सिर्फ मेरे लिए? वे तीनों तो मर्द हैं, गुड़ वाली अंडे की मिठाई नहीं खाते। हम और तुम? मैं अभी छोटी हूँ, मुझे जरूरत नहीं। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हें अच्छी तरह से शक्ति बढ़ानी चाहिए। पिछली बार मुर्गी मारी, इस बार अंडे की सब्जी बनाई। यह परिवार मेरे प्रति बहुत ईमानदार है। इस तरह चलता रहा तो लाइन लगाकर खुद को साफ करना पड़ेगा। मेरे कटोरे में रख दो। खड़े क्यों हो? आओ बैठो, खाना खाओ, खाना खाओ। आओ आओ, बैठो बैठो। यह जंगली सब्जी का दलिया देखने में ही ताजा लग रहा है। मुझे गुड़ वाले अंडे पसंद नहीं, इतनी चिकनाई वाली चीज। शुद्ध प्राकृतिक, बिना प्रदूषण के आधुनिक समाज में ऐसा मिलना मुश्किल है। यह चीज तुम तीनों आधे अधूरे बच्चे पहले अपने लिए खाओ। यहाँ झूठी दयालुता मत दिखाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे भाई का कर्ज चुका कर चले जाओगे? फिर भी यहाँ क्यों रुके हो? मैंने उसे जाने नहीं दिया। आगे से वही तुम सबकी एकमात्र भाभी होगी। मैं बाहर खाने की तलाश में जा रहा हूँ। अरे वांगचुन, कोई बात नहीं, वांगचुन को खाने की चीजें ढूंढना बहुत आता है, उसकी चिंता मत करो। मैं जल्दी से देखने जाता हूँ। यह जंगली सब्जी का दलिया पेट कहाँ भरेगा? मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना है ताकि सबका पेट भर सके। मुर्गी घर खाली है, चावल का डिब्बा भी तल तक दिख रहा है। हाय, पहले ही पता होता। ज्यादा टाइम ट्रेवल ड्रामा देख लेते, उनमें वे गोल्डन फिंगर वाली नाइट आए। अकाल के वर्षों का सामना कैसे करती थी? वांगचुन, यह क्या हुआ? मैं ही बताता हूँ। बड़े भाई सान ने अंधेरे में बाहर जाकर एक आलू खोज कर खाया, लेकिन पता नहीं कैसे बस एक कौर ही काटा था, मानो सुइयों का गट्ठर निकल गया हो। आलू नहीं, उसने शायद गलती से गोश्त यम खा लिया है। गोश्त यम? तो फिर जल्दी सान को येलो सूप पिलाओ। येलो सूप क्या वही चीज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ तैयारी करने जाता हूँ। चलो 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 चलो। गोश्त यम क्या है? लगता है मूल शरीर ने यह चीज नहीं खाई है। शिया, तुम इतनी चतुर हो, निश्चित ही गोश्त गलती से नहीं खाया होगा। बिल्कुल, सुना है वह चीज काटो तो सुई निकलने जैसा लगता है और उसमें मछली की तरह गंध आती है। मैं तो कभी नहीं खाऊंगी। सुई निकलना, गंध और आलू से मिलता जुलता, यह तो कोंजैक है। तो इस युग के लोग कोंजैक को गोश्त यम कहते हैं। कोंजैक के लिए येलो सूप काम नहीं करेगा। शिया, मैं जल्दी वापस आता हूँ। जल्दी करो, जाओ। अरे नहीं नहीं, मुंह खोलो, नहीं तो शरीर पर गिरेगा और बदबू आएगी। मुंह में डालो तो बदबू नहीं आएगी। मुझे कौन बचाएगा? रुको, मेरे पास बेहतर तरीका है। XIA, यह पकड़ो, इसे पी लो लेकिन निगलना मत। मैं बदबू से मर जाऊं, झड़ से मर जाऊं, तुम्हारी चीज एक बूंद नहीं पीऊंगा। अच्छा, बढ़िया है। आओ उसे पीला पानी पिलाओ। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, मुझे देखने दो। छुरी से तुम्हारी बगल में खुजलाना कैसा लगेगा? आओ पीला पानी पियो, उसे पिलाओ। मैंने अभी तक नहीं देखा है। तैयार हो जाओ आने के लिए। मैं उसकी चुनता हूँ।
क्या? मैं उसकी चुनता हूँ। आओ। अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन जीभ अभी भी चुभ रही है। XIA आओ। इसे पी लो, निगलना मत, बस कुल्ला कर लो। अब कैसा है? जीभ में दर्द नहीं है। XIO क्या तुम्हें यह जादुई तरीका कहां से पता चला? यह कहां से सीखा? मैं मेरी माँ ने सिखाया। धन्यवाद भाभी। अरे वाह, तुम मुझे भाभी भी कहते हो। आगे से सावधान रहना। अंधेरे में कटोल का खाना मत ढूंढना, सुन लिया ना? पता है। वांगचुन देखो, तुम्हारा एर भाई वह पीला पानी बहुत देर से पकड़े हुए है। तुम कोशिश नहीं करोगे? नहीं चाहिए। भागना मत। धीरे चलो, ध्यान रखना तुम लोग। मेरे सामने रुको। मुझे सबका पेट भरने का तरीका सूझा है। जिमिकन जहरीला है, लेकिन हमारे स्तर पर संसाधित करना मुश्किल नहीं है। मैं अपने स्पेस से रिएजेंट से जहर की जांच कर सकता हूँ, पूरी सुरक्षा के लिए। कल मैं XIA के साथ पहाड़ पर कुछ सब्जियां खोदने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम लोग सावधान रहना। सही समय है, मौसम भी आ गया है। कल मैं लावर के साथ पहाड़ पर कुछ जड़ी बूटियां खोदने जाने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं कुछ पैसे कमा कर लौटूं, लगभग 3 दिन में। बस यही बचा है, शायद ज्यादा नहीं है। सब ले लो। लाइन, तो आप सावधान रहें। हाँ ठीक है। 3 साल सूखा और बाढ़, जंगली सब्जियां निकलते ही लोग खोद लेते हैं। शिंगी और वांगडोंग रोज मेहनत से पैसे कमाते हैं, सिर्फ परिवार का पेट भर पाते हैं। अतिरिक्त अनाज नहीं। पहले सर्दियों में कितनी मुश्किल रही होगी। शिया, यह मिट्टी का ढेला देखो। भाभी, वह जिनकन है, उसके पास मत जाओ। मेरी माँ ने मुझे एक तरीका सिखाया था। उन्होंने कहा कि जिनकन को स्वादिष्ट बनाया जाता है। खाओ। कल रात तीसरे भाई ने एक और खाया, लगभग गोबर पीना पड़ा। भाभी पर विश्वास नहीं, भाभी तुम्हें धोखा देगी। आओ, कुदाल मुझे दो। भाभी सचमुच खाना चाहती लगती है, वह सब स्वादिष्ट हमें दे देती है। जरूर भूख से पागल हो गई है। क्या देख रहे हो? टोकरी भी मुझे ला दो। ठीक है, ठीक है। तुम वहां जाकर देखो। उच्च तापमान पर पकाने से जिनकन के कांटेदार क्रिस्टल ढांचे नष्ट हो जाते हैं। क्षारीय लकड़ी की राख के पानी में 3 दिन भिगोए। जहर काफी कम हो जाता है, फिर पीसकर छानकर गूदा निकाल दें। जहर पूरी तरह दूर हो जाता है, गीला स्टार्च निकालें, फिर खाया जा सकता है। मैं भाभी को जिनकन नहीं खाने दूंगी। शिया आमतौर पर मेरी सबसे ज्यादा सुनती है। वह भी नहीं मानती कि जिनकन खाया जा सकता है। मैं दूसरों को कैसे मनाऊं? आ गया। अरे बाप रे। वांगचुन, शिया, मेरा वजन का मटका कहाँ है? तुमने देखा? गायब है। नहीं, जिनकन नहीं। अरे अच्छा हुआ तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे लिए ये कुछ तांबे के सिक्के छोड़े। हम अभी भी टोफू खरीद सकते हैं। टोफू अच्छा है। बस जिनकन न हो, भाभी जो भी बनाए मैं खाऊंगा। यह सुअर का मांस कितना महंगा है, वसा सस्ती है। सिर्फ 4 सिक्के। मैंने कल रात उनके सो जाने पर ही इस जिनकन के गीले स्टार्च को तैयार कर लिया था। छोटी बहन, इस टोफू का रंग थोड़ा अजीब है। भाभी ने बनाया है, जरूर ठीक होगा।
उन्हें हटाना होगा। तुम दोनों इसे लेकर वहां जाकर खाओ। अब चमत्कार देखने का समय है। रंग नहीं बदला। सचमुच जहरीला नहीं, मुझे पता था। मेरी शियाओ क्याओ। जो करे सो पारे, एक काम में माहिर, हर काम में माहिर। अब सबके पेट का भला होगा। वाह, यह तो ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे सरकारी अधिकारी मोटा मांस खाते हैं। स्वादिष्ट है और स्वाद भी मांस जैसा ही है। यह मांस से भी ज्यादा नरम है। भाभी, यह किससे बना है? शैतानी आलू से। मैंने तो शैतानी आलू छिपा दिए थे। नहीं नहीं, मुझे माफ करना भाभी, मुझे डर था कि कहीं आपको जहर न लग जाए। भाभी जहर उतार सकती है, लेकिन XIXIA नहीं। अगर भाभी को जहर लग गया तो XIXIA भाभी को खो देगी। XIXIA, चिंता मत करो। देखो तो व्यंजन काफी देर से खा रहा है। क्या तुम्हारा मुंह सूखा है? नहीं हो रहा। जल रहा? नहीं जल रहा। पेट में तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं हो रही भाभी, यह शैतानी आलू सच में खाने लायक है। भैया बड़ी खुशखबरी है, अब से हमारे घर में कभी भूख नहीं लगेगी। बात ऐसी है, तुम भी चख कर देखो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मुझे डर है कि सैन भाई मौका देखकर मुझे जहर न पिला दे। हम्प भैया, क्या तुम भी भाभी पर विश्वास नहीं करते? मैं विश्वास करता हूं। यह बहुत स्वादिष्ट है, मांस खाने जैसा लग रहा है। अरे, मैंने तो अभी अपनी जीभ काट ली थी। वाह भाभी, तुम बहुत कमाल हो। भाभी हमारे घर की सौभाग्यशाली है। तो कल या परसों हम सब पहाड़ पर चलेंगे। शैतानी आलू लेकर आएंगे और तुम्हारी भाभी के तरीके से इसे पीसकर आटा बनाएंगे, सर्दियों के लिए जमा कर लेंगे। ठीक है। और एक बात, मैं सोच रहा हूँ कि यह साल बहुत मुश्किल है। हम अपने लिए शैतानी आलू खोद लेंगे, फिर सरपंच को बताएंगे शैतानी आलू बनाने का तरीका, ताकि सरपंच गांव वालों को सिखा सके। तुमने बहुत अच्छा सोचा, तो यह काम मुझे करने दो। इस साल सर्दियों का कर बढ़ गया है। शैतानी आलू होने से कम सर्दियों में भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, मैं इस तरीके से पैसे कमा सकती थी, लेकिन अब मुफ्त में दे दिया। तो अब दूसरा काम सोचना होगा। बहुत सी चीजें खरीदनी है, लेकिन पैसे नहीं जमा हो पाए। उस पर सर्दियों का कर बढ़ गया है और घर में 3 बच्चे हैं। हाय XIO क्याओ, तुम अशुभ हो। तुरंत बाहर निकलो। यही है वह शैतानी आलू खाने का तरीका बताने वाली। यही वो है जिसने सरपंच को सिखाया और सरपंच ने हमें सिखाया। लू बुढ़े का परिवार सबसे पहले खाने वाला था। खाकर यहाँ लेट गए भाइयों और बहनों। यह जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसे पकड़ो, जल्दी से अधिकारियों के पास ले चलो, बांध दो। इतने साल जीकर कभी नहीं सुना कि शैतानी आलू खाया जा सकता है। अभी अधिकारियों के पास ले चलो। यह तरीका मैंने सरपंच को बताया था। किसी को शिकायत है, मुझसे करो। और शैतानी आलू यहाँ कई बार खा चुके हैं। पक्का पता चला कि जहरीला नहीं, तभी सरपंच को बताया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे पता था कि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी वह मेरे सामने खड़ा हो गया। तुम्हें यकीन है कि लू बुढ़े की यह हालत शैतानी आलू खाने से हुई है? पता नहीं। एक ही गांव के लोग हैं, उनका हमें नुकसान पहुंचाने का शायद कोई कारण भी नहीं। तुम दोनों ऐसे पलटू हो, कोई बात दे तो तुम गिर जाते हो। उसने कहा जहरीला नहीं तो नहीं है, उसने कहा गोबर सुगंधित है। तो क्या तुम दोनों उसका स्वाद भी चखोगे? लू चाची, तुमने घर पर शैतानी आलू तैयार करते समय क्या पहले छिलके समेत उबाला, फिर टुकड़े काटकर राख के पानी में भिगोया और 3 दिन बाद पीसकर आटा बनाया? हाँ, मैंने एक भी कदम नहीं छोड़ा। असल में मैंने भी एक टुकड़ा खाया था।
बिल्कुल झंझनाहट नहीं हुई। अरे पर उनकी यह हालत तो। तुम हंस भी रही हो। सब लोग इसे रोको। यह लो बुढ़े पर हाथ उठाने वाली है। अयो। बहुत आराम मिला। भाइयों, छोटी कियाओ बहन पर हाथ मत उठाओ। मेरी बूढ़ी ने सुअर की चर्बी, शैतानी आलू और जंगली सब्जी की तरकारी बनाई थी। इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने लगातार 3 कटोरे खा लिए। पेट भर गया। सांस नहीं आ रही थी। छोटी कियाओ बहन ने जैसे ही दबाया, सांस की रुकावट खुल गई। अब ठीक हूं। यह पहले क्यों नहीं बताया? दबाव में बोल ही नहीं पा रहा था। अरे यह तो तेरी इस पेटू बूढ़े की वजह से हुआ, जिसने अच्छे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। छोटी कियाओ, शेंगी, हमें बहुत अफसोस है। सचमुच माफ करना। तुम इस जान बचाने वाले तरीके को बेचकर पैसे कमा सकती थी, लेकिन तुमने दयालुता से हम सबको सिखा दिया और हमने तुम पर झूठा आरोप लगा दिया। यह हमारी गलती है। सबका एक गलतफहमी था, सुलझ गया तो ठीक है। सब गांव वाले हैं, मुझे एक बात कहनी है। भूल गया था सबको बताना, ये भूत आलू हालांकि स्वादिष्ट है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये पानी बहुत सोखता है। मैंने जो जगह दबाई वो जू सान ली है। अगर ज्यादा खा लिया तो ज्यादा दबाएं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्र है मुझे दोनों चीनी और पश्चिमी दवा आती है। शेंगई की बहू, कितना कुछ जानती हो तुम। चियाओ बहन हमारे गांव की सौभाग्य देवी है। हाँ सच में हमारे गांव की सौभाग्य देवी। आते वक्त तुम लोग कह रहे थे वो अशुभ है। तुम लोग सच में। हटो हटो हटो। चियाओ बहन जल्दी दरवाजा खोलो। परेशान करना बंद नहीं हो रहा। आओ एक एक करके मांगी। 2 आए तो जोड़ा मारूंगी। चलो 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 चलो। तुम्हें मांगी। हमारी छोटी सी भेंट है, बुरा न मानना। शेंगई, सब माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने? अरे देखो, सुअर की चर्बी, मसाले, तिल। मुझे पैसे कमाने का तरीका मिल गया। ताजा तैयार। वाह भाभी, तुमने फिर क्या स्वादिष्ट बनाया है? चक्कर देखो तो पता चलेगा। तीखा, ताजा, सुगंधित, अरे स्वादिष्ट है। तुम तीनों भी चखो। स्वादिष्ट? भाभी, ये किससे बना है? सोयाबीन की टिकिया? नहीं लगता। मांस की टिकिया नहीं खरीद सकते तो फिर क्या है? तीखा तीखा मजेदार, कहीं ये भूत आलू से बना है? बहुत होशियार, इसका नाम है भूत आलू मजा। भूत आलू मजा। आधुनिक मोयू शुआंग से 7वां हिस्सा मिलता जुलता है। स्वादिष्ट तो है, लेकिन अफसोस हमारी हालत। हमेशा नाश्ता भी तो नहीं खा सकते। तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैं कल सोच रही हूँ इसे कस्बे में ले जाकर बेचो। बहुत अच्छा, ये भूत आलू मजा जरूर बिकेगा। छोटी बहन, भाभी पर दबाव मत डालो। भाभी, मेरा कोई और मतलब नहीं। बस आजकल सबके पास पैसे तंग है। रोजमर्रा में मैं और भैया जो शिकार करते, जड़ी बूटियां खोदते, वो अच्छे से नहीं बिकती। मुझे पता है अभी माहौल अच्छा नहीं, इसीलिए तो लोग सस्ता छोटा नाश्ता खरीद कर अपनी तलब मिटाना चाहेंगे। यही तो आधुनिक लोग कहते हैं लिपस्टिक इफेक्ट। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है। क्या हो, कल सुबह इन्हें बेचने का इरादा है क्या? ये सब कल सुबह ही बेचोगी? हाँ। ठीक है, लाओ है। एलवी आंटी के घर में शायद अतिरिक्त गाड़ी होगी। तुम उनके लिए थोड़ा गोश्तारो स्नैक ले जाओ और इस तरह एक खाली गाड़ी उधार ले आओ। अरे रुको, उनसे थोड़ी और मेज कुर्सियां भी उधार ले लो। वे मेरे एहसानमंद हैं, जरूर देंगे। जाओ जाओ। ठीक है। लाउसन, पैनिक्स आइए। कल तुम दोनों बड़ी भाभी की मदद करना, सुन लिया? ठीक है। कल मैं और लाओ काम से लौटकर तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत सोच समझकर बात की। आदमी गरीब हो तो कोई बात नहीं। जरूरी है काम में दिल लगाए और दूसरों का ख्याल रखे। अरे भूल गया था। क्या हुआ? घर में पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कुछ तेल कागज बचा है। मैं लेकर आता हूँ। इस गोश्त तारो स्नैक का स्वाद आधुनिक मोयो स्नैक से थोड़ा कमजोर है। अगर मैं अपने स्पेस के नैनो ग्राइंडर से मसालों को पीसूं तो जरूर सुधर जाएगा। आज रात सबके सो जाने के बाद मैं ही कितनी खुशबू है।
वैंगचुन, पैनिक्स आए। पहले काम छोड़ो, आकर कुछ खा लो। नहीं बड़ी भाभी, बेचने के लिए रख लो। कल से ज्यादा सुगंध क्यों आ रही है? हाँ हाँ, शायद डिब्बा बड़ा है। वैसे बड़ी भाभी, आप कितने में बेचेंगी? मैंने सोचा है, इस गोस्टारो की कोई लागत नहीं है। मसालों की कीमत भी ज्यादा नहीं है। बगल वाला मीट पाई भी 8 कॉपर का ही है, जो आधा पेट भरता है। मेरे ख्याल से उनमें तो बस थोड़ा सा कीमा है। हम पहले 4 कॉपर में बेचकर देखते हैं। हाँ, शहर के लोग जरूर खरीद सकेंगे। अरे तुम नए हो क्या? ये क्या बेच रहे हो? ये एक नाश्ता है। आजकल हर किसी के पास पैसे कम है। मेरा ये 8 कॉपर का मीट पाई भी हर कोई नहीं खरीद सकता। ये हालात है। नाश्ता कौन खरीदेगा? हास्यास्पद है। अरे ये कितनी खुशबू है। अरे दुकानदार, तुम्हारी चीज की खुशबू सी थे। नाव में क्यों घुस रही है? हाँ, ये क्या है? ऐसा कुछ देखा नहीं। ये है गोस्टारो स्नैक। गोस्टारो? उल्टे पैसे देकर भी कोई नहीं लेता। तुम इसे बेचकर पैसा कमाना चाहती हो? हाँ, ये चीज हरीली है, चाटोगे तो जीभ जल जाएगी। लगा था कोई अनजाना अनाड़ी है, मगर पता चला ये तो दिमागी तौर पर कुछ कमजोर है। किसका दिमाग कमजोर है? भाइयों बहनों, बात ऐसी है, ये शैतानी अरबी जहरीली जरूर है, लेकिन मेरी खास प्रक्रिया के बाद न सिर्फ बेजहर हो जाती है, बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। हमारे पूरे गांव के लोग इसे खा रहे हैं। यकीन न हो तो पूछ कर देख लो। छोटी क्या बहन यहाँ दुकान लगाई है? लू दादा, आजमा कर देखिए। सचमुच खा रही है ये? क्यों नहीं खाएंगे? हमारा पूरा गांव खा रहा है। मैं अपनी साथ कैसा हूँ? छोटी क्याओ बहन की गारंटी लेता हूँ। स्वादिष्ट है ना? बड़ी और सुगंधित। सच में कुछ नहीं हुआ। पिछली बार हमने जो पकाया था उससे भी बेहतर है। हाँ, स्वादिष्ट है। लगता है वाकई खाया जा सकता है। वे दोनों मजे से खा रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरा ये शैतानी अरबी का स्नैक बेजहर, स्वादिष्ट और सस्ता है। आजकल सूखा बाढ़ का मौसम है, हालात तंग है। हम अपनी इस जबान का नुकसान तो नहीं कर सकते ना? 4 पैसे एक प्लेट। नुकसान नहीं, धोखा नहीं, पूरा वैल्यू। तो मुझे एक छोटी प्लेट दीजिए। 4 पैसे यहाँ रखे हैं। ठीक है, लीजिए। मांस से भी स्वादिष्ट और कीमत उसके अंश जितनी भी नहीं। ये 4 पैसे पूरा वैल्यू है। तो मैं भी आजमाता हूँ। अरे मुझे भी एक प्लेट, मुझे भी एक चाहिए। वेट वेट, मुझे ये दीजिए, मुझे एक चाहिए। सबको मिलेगी। स्वाद न आए तो पैसे वापस। 4 पैसे एक प्लेट, कतार में लगिए, धक्का मुक्की नहीं। 4 पैसे एक प्लेट, कतार में लगिए, धक्का मुक्की नहीं। मुझे भी एक प्लेट दीजिए। 4 पैसे एक प्लेट, कतार में लगिए, धक्का मुक्की नहीं। इस मांस की रोटी में भी मांस नहीं है। चलो हम भी वो वाला चक्कर देखते हैं। उन लोगों ने कहा ना, मांस जैसा स्वाद है। 4 पैसे, नुकसान नहीं, धोखा नहीं। चलो चलते हैं। मुझे 2 प्लेट दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी एक प्लेट। खुशबू तो बहुत अच्छी है, बस मैं तीखा नहीं खा सकता। मैं भी नहीं खाना चाहता हूँ, मगर तीखे से लगता है। बिना तीखा वाला भी है, बस मैं लाना भूल गया था। कल जरूर लाऊंगा, आप कल फिर आना। कल भी यही दुकान लगाओगी? आज के बाद हम रोज यहीं होंगे। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। माफ कीजिएगा। और कुछ चाहिए बॉस? नहीं, बस इतना ही। कल फिर आना, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा पैक कर दूंगी। हाँ, ठीक है। अंकल, आंटी, चखिए ना। हम भाभी, उसने इतनी बुरी बात कही, तुम फिर भी जा रही हो। शांति से काम चलता है, तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? बस शरीर हिलाना था। अंकल, आप ले लीजिए ना। शुक्रिया बहन। देखो, हम दोनों का एक साथ ठेला लगाना तो मौका है ना। शांति से काम चलता है। अगर हमारा धंधा चल निकला तो तुम्हारा भी फायदा होगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। चले जाओ यहाँ से। जाओ क्या पांचिया, वांगचुन। दादा, दूसरे भाई, काम खत्म। आज की कमाई ले लो। कितना भारी लग रहा है। अब से घर के पैसे तुम भाभी को दे दिया करना। भाभी, पहले दिन ही सब कुछ बिक गया। हम दोनों से तो कहीं ज्यादा तेज हो तुम। पूरा दिन खड़ी रही, पैर दुख रहे होंगे। चलो घर चलते हैं। नहीं, तुम लोग पहले जाओ, मुझे बाजार जाना है। घर में कोंजैक के अलावा कुछ नहीं बचा। नया स्वाद तलाशना है। देर से आऊंगी। मैं लू आंटी की गाड़ी से आऊंगी, वो हर जगह सामान पहुंचाती है। गांव देर से पहुंचेंगे। ऐसा करो, लाओ तुम दोनों छोटों को ले जाओ। पहले घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
यह कितने का है? लगभग 4 पैसे, 3 डिब्बे। चलो मिठाई लेते हैं, बच्चों को जरूर पसंद आएगी। चलो। पहले कोनजाक टोफू बनाकर कतर लेते हैं। भाभी आकर बस चटनी लगा देंगी, काफी काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही। भाभी पूरा दिन खड़ी रही, कितनी मेहनत की। मुझे दुख होता है उनकी थकान देखकर। चाहती हूँ कि वो जल्दी आकर आराम कर लें। मैं तो दूसरी दुनिया की एक अकेली आत्मा थी, पर उनके साथ असली परिवार बन गई। यह एक दूसरे की चिंता और सहारा देने का प्यार मेरे स्पेस से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होगी। दादा, भाभी, शुक्रिया भाभी। मैं पहले चली। बस एक बचा है, क्या तुम खुद खाओगी? अंदर आओ। जब हम पहली बार मिले थे तुमने छुआ नहीं था। मेरा मतलब पैर से है। इसमें देखने जैसा क्या है? यह तुम्हारे लिए। और मेरा भी है। वाह, चलो मैं चुन लेती हूँ। मुझे अनुभव है। पहले घर वालों के पैरों में छाले हो जाते थे, मैं ही चुनती थी। भैया भाभी, अरे तुम चुपके से खा रहे हो। थोड़ी देर बाद खाना, सबसे जरूरी काम भूल गए। पैसे गिनो। पांच, 6 माला। मैंने कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे। यह एक मटका 50 पैसे का है। हमारे पास अभी 6 मटके हैं, तो यह 300 हुए। इसमें से सुअर की चर्बी के 30 पैसे, चीनी के 30 पैसे निकाल दो। ओह, और तिल के पेस्ट और सामग्री के कुल 18 पैसे। अब हमारे पास 242 पैसे बचे। फिर लू चाची के 30 पैसे निकाल दो। आखिर हमने उनकी ठेला गाड़ी इस्तेमाल की है। पहली बार मुंह मांग कर मांग लेते तो ठीक था, लेकिन 1 महीने तक मांगते रहना रिश्ते खराब कर देगा। 30 पैसे किराए के दे दो, 1 महीने का समझो। ये 30 पैसे भी निकाल दो। अब हमारे पास कुल 212 पैसे हैं। मैं बंदरगाह पर बोझा ढोता हूँ, दिन के 65 पैसे। एक साड़ी बुनकर भी सिर्फ 40 पैसे मिलते हैं। ये पैसे तो उनकी कुल कमाई के बराबर हो गए। हाँ, भाभी न होती तो किसे पता चलता कि इस डरावनी जिमीकन से न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि इतना कीमती भी है। लो, यह तुम तीनों का खर्चा है। शुक्रिया भाभी। और भैया, 3 भैया, हम तीनों अमीर हो गए। हाँ 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 अरे, तुम हाथ लगा लो। हाँ। पैर में दर्द नहीं है? नहीं, पैसे दर्द मिटा देते हैं। और मैं सोच रही थी कल एक अच्छी दुकान ढूंढनी है ताकि ज्यादा लोग आए। हमारे पास तब एक नई सामग्री होगी, नई भी होगी और तीखी भी नहीं। बहुत से लोगों को पसंद आएगी। तिल के पेस्ट का स्वाद। हाँ, बिल्कुल तिल का पेस्ट। मैंने चखा है। ये स्वाद आधुनिक मसालेदार ट्रिप मावा जैसा है। जरूर लोकप्रिय होगा। तुम सच कहते हो। सच में बिना मिर्च वाला भी है। मुझे एक चखने दो, 4 पैसे लो। आप चक्कर देखिए कैसा है। लीजिए। तुम लोग आ ही गए। कल घर वालों ने कहा मैंने कम खरीदा। फिर जरा मुझको देखो,
ठीक है, आप थोड़ा रुकिए। इतना स्वादिष्ट है क्या? मिर्च वाला तो बहुत स्वादिष्ट है, मांस से भी बढ़कर। और बिना मिर्च वाला? हाँ, बिना मिर्च वाला वो भी स्वादिष्ट है। रिप मावा जैसा सुगंधित और चबाने वाला। हाँ, अच्छा है। मिर्च वाला और बिना मिर्च वाला दोनों मुझे एक दो। एक एक करके आइए, जल्दी नहीं है। ये भूत युशुआंग बहुत भूख बढ़ाता है, जितना खाओ उतनी भूख लगे। अरे मालिक, मुझे एक मीट पैटी दो। मीट पैटी, जल्दी करो, क्या तुम्हारे काम नहीं है? जाओ जाओ। ठीक है, अभी अभी। ये स्वाद भी देता है और पेट भी भरता है, बढ़िया। मालिक, मुझे भी एक दो। अरे सबको मिलेगा, ज्यादा हरा प्याज डालना। ठीक है। मुझे एक दो। ये तिल का पेस्ट हमारी दुकान से लिया है ना? स्वाद अच्छा है। आप तिल के पेस्ट की दुकान के मालिक हैं ना? हाँ ना, आपके घर का तिल पेस्ट ही अच्छा है, स्वाद और सुगंध शुद्ध है। हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी तिल का पेस्ट बेचते आए हैं, लेकिन इस तरह खाने का तरीका पहली बार देखा। स्वादिष्ट लगे तो फिर आना। ठीक है। भाभी कहो, क्या यह भी भूत युशुआंग बेचना चाहता है? हाँ ना, देखो वो। और वहाँ भी। तो अब क्या करे? क्या हमारा धंधा खत्म हो गया? भाभी, आज हमारे पास एक और स्वाद आया है, लेकिन सुबह तक ही बिक गया। बहन, मीट पैटी लो, अभी अभी बनी है। शुक्रिया। इतना कीमा डाला है। ये खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी वजह से हमारा धंधा पहले से 50% बढ़ गया है। हाँ, वो भी आपकी मीट पैटी अच्छी बनती है इसलिए। कितना स्वादिष्ट है। बहन माफ करना, मैंने ज्यादा सोचा। तुमने ठीक कहा, हम दोनों का अच्छा रिश्ता है, आगे भी। मेलों से धंधा बढ़ा है। अरे, आपने क्या कह दिया? हम तो नए हैं, आगे। आपकी ही कृपा की जरूरत है। हम इसी कस्बे में रहते हैं, हमेशा जल्दी आते हैं। हम आते ही तुम्हारी सारी दुकानें संभाल लेंगे। बहुत अच्छा है, कल रात मैं कह रही थी, डर था दुकान न मिले। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? पड़ोसी है ना, हम तो पैक करते हैं। हाँ, क्या करें? ठीक है, फिर मिलते हैं। आज मांसाहार है। आ गया। अरे, इस परांठे में इतना सारा मांस। ऐसी चीज तो पहले सालगिरह पर भी मुश्किल से मिलती थी। छोटी क्या हो, तुम तो जबरदस्त हो। आओ, गरम गरम खाओ, आओ। तुम्हारे अर्जुन भैया कहाँ हैं? कौन जाने, आजकल तो गायब ही रहते हैं। हमेशा तालाब की तरफ भागते रहते हैं, मछली भी नहीं दिखती। तालाब के पास रहती है ना यांग चाची। उनकी जोड़ी 16 साल की मैंने देखी है। बहुत संस्कारी और प्यारी है। शायद बड़ी मछली पकड़ने में लगे हैं, वक्त लगेगा। बड़ी मछली तो स्वादिष्ट होती है। समझ आया अर्जुन भैया को क्यों जुनून सवार है। तुम्हारा मतलब यह है कि लाओ और कोई लड़की पसंद आ गई है। लाओ अर की उम्र भी शादी की हो गई है। अब घर में पैसा आ रहा है, कल से ही आंगन में नया कमरा बनवाओ, हम दहेज जमा करेंगे। ठीक है। आओ आओ आओ, संभालो। अरे शुक्रिया। बहन जी, बुरी खबर है। उस दुकान की चीज रखी, स्वाद तो तुम्हारे घर का आधा भी नहीं है, वो भी 3 पैसे में बेच रहे हैं। 2 खरीदो 1 मुफ्त। सुनने में आया है पूरब में 2 और दुकानें हैं, वो तो 2 पैसे में ही बेच रहे हैं। भाभी, वो तेल नहीं डालते, मसाले नहीं डालते। भाभी के बनाए से बहुत घटिया है, इसलिए सस्ते बेच रहे हैं। भाभी, हम भी कीमत कम कर दें, उन्हें कारोबार नहीं लेने देंगे। कीमतों की लड़ाई? हम तो और बर्बाद हो जाएंगे। हमारा तेल असली सुअर का चर्बी है, मसाले ताजे हैं, लागत उनसे कहीं ज्यादा है। अच्छा भाभी, क्या हमारे पैसे कमाने के दिन खत्म होने वाले हैं? 5 या घबराओ नहीं, यह भूत आलू का नाश्ता तो लंबे समय का धंधा था ही नहीं। आखिरकार यह भूत आलू तो हर कोई खोज सकता है, पहाड़ तो खाली हो गया। और बनाने की विधि भी मैंने सबको सिखा दी। बस फर्क इतना है कि किसका ज्यादा स्वादिष्ट है। जब पूरी गली नकल करने लगेगी, तब तक हम दूसरा धंधा शुरू कर चुके होंगे। डर कैसा? अरे वाह, तभी तो तुम इतने शांत हो। भाभी, क्या तुमने अगला धंधा सोच लिया है? चुप। स्टॉल बंद करो, बंद करो, बंद करो।
नया बना घर देखा? कुछ बदलवाना है? देखा, तुमने बहुत अच्छा डिजाइन किया है। हवा रोशनी का पूरा इंतजाम है और हवा भी नहीं आती। सच में बढ़िया डिजाइन है। तो ठीक है। लाउर और झाउदी दोनों ही भले इंसान हैं। पता नहीं उनका कैसा चल रहा है। इस महीने हमने भूत आलू बेचकर कुल कमाया है 20 तोले। शायद गांव के मुखिया के पास भी इतने पैसे न हो। कुछ महीने पहले तक हम जंगली सब्जियों की दलिया खा रहे थे, अब मुखिया से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। भाभी, आपके हाथ ये तो सोने के बने हैं, इतने पैसे कैसे कमा लिए? मेरे हाथों में कुछ खास नहीं है, किताबों में ही सोने का घर छिपा है। शादी से पहले मैं भी माँ के साथ काफी किताबें पढ़ी थीं। पढ़ाई। इस बार की कमाई में से नया घर बनाने के 5 तोले निकालो, फिर लाउर की शादी के लिए 5 तोले और अगले महीने के धंधे की पूंजी भी 5 तोले। फिर 5 तोले अलग निकालो वांगचुन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजने के लिए। बस बैजियाशिंग ही पढ़ते रहना ठीक नहीं, हमें कुछ असली हुनर सीखना चाहिए। 5 तोले बहुत ज्यादा है। मैं भाभी की मेहनत की कमाई ट्यूशन में नहीं लगा सकता। मैं नहीं जाऊंगा। तो मानो मैंने तुम्हें उधार दिए हैं। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे, अमीर हो जाओगे, तब मुझे अच्छे दिन दिखाना। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा स्टॉल लगाती रहूं? वो तो बहुत मुश्किल होगा। मैं जरूर मेहनत से पढ़ाई करूंगा। भविष्य में मैं आपको और पूरे परिवार को लौटाऊंगा। यह बात ठीक है, लौटाने वोटाने की बात मत करो। सुनो, हम सब एक परिवार हैं। हाँ जाओ क्या हो? लियांग शेंगई, तुम्हारे लाउर को औरत कभी देखी नहीं क्या? बारिश में मेरी बेटी को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। चौंक उसे चूस ले तब पता चले। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं नहीं मानती। तुम्हारे लाउलियांग परिवार को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। जंगल में घुस गए। चलो। अभी मैं कह रहा था, लाउर और झाउदी ईमानदार हैं, और ईमानदार तो खुद मैं हूँ। भाभी, मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। शादी का पैर हो गया, इसलिए मैंने उसे कंधे पर उठाया, छोटे जंगल से गुजरा ताकि उसे घर पहुंचाना आसान हो। लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही पकड़ा गया। है, मेरी बहन का पैर मुड़ा, वो भी तुम्हारे इस प्रेमी से मिलने के लिए। लड़का अविवाहित, लड़की अविवाहित। फिर ये प्रेमी कैसे हुआ? तुम हाँ भी करने की हिम्मत करते हो। यांग आंट, शितो भाई, मैंने शेंगी से दरवाजा बंद करवा दिया है। आज की यह बात बाहर नहीं जाएगी। हम झाउदी लड़की की इज्जत बचाएंगे। नहीं तो देखो, इन दोनों बच्चों का प्यार सच्चा है। फैसला करो, इनकी शादी तय कर दो। प्यार? कैसा प्यार? प्यार तो बकवास है। प्यार से पेट भरता है क्या, या भूख मिटती है? मध्यस्थ आया क्या? दहेज दिया क्या? क्या तुम्हारा लायन परिवार मुफ्त में लेना चाहता है? लगता है बेटी बेचने आए हो। हाँ, नाम ही झाउदी रखा है, उसका सारा रस निचोड़ लो, आखिरी बूंद खून तक। ठीक है, तो आज हमारा लायंग परिवार मिसाल कायम करेगा। गांव के नियम के मुताबिक दहेज 5 तोले है, हम 7 तोले देंगे। और झाउदी लड़की जैसे ही आएगी, हमारे नए घर में रह सकती है। कैसा रहेगा? जब तक हमारे लायंग परिवार के पास एक कटोरी गर्म सूप है, झाउदी लड़की को आधा कटोरी ठंडा दलिया नहीं खिलाएंगे। 7 तोले, नए घर में रहना। माँ, भाई, पूरे गांव में किसी लड़की की शादी में इतनी अच्छी शर्तें नहीं थी। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। कौन नहीं जानता, तुम हाइसायो क्या बहुत बड़े काम करते हो। पूरे गांव को भूत आलू खिलाया और उसी से बहुत पैसा कमाया। 7 तोले क्या भिखारी को देने जैसा है? तो यह भोजन आप नहीं खाना चाहते? मुझे कटोरा तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। मेरी भाभी सुबह शाम मेहनत करके पैसा कमाती है, तुम्हारा मनमानी कीमत मांगने का बहाना नहीं। माफ करना झाउदी, मैं नहीं कर सकता। ओह, आप दोनों आ जाए। आखिरकार घर को चाहते थे, कुछ ठोस फायदा मिले। लेकिन सौदा तभी होता है जब दोनों पक्ष माने। लगता है तुम्हें हमारे लियांग परिवार की हैसियत का पता है, तो सीधा बोलो, बातें नहीं। नो। 10 तोले।
घर बनाने के 5 और लाउसान की पढ़ाई के 5 निकाल दो। बिल्कुल 10 तोले बचते हैं। इसमें तुम्हारे अगले धंधे की पूंजी भी है। फिर कमा लेना, बच्चों को मुश्किल में मत डालो। ठीक है, 10 तोले। इसके अलावा मेरे लिए एक कमरा भी बनवाना होगा। मेरी वो बेकार बहन आकर नए घर में रहेगी और मैं कीमती हूँ माँ बाप के साथ। कुछ अच्छा प्राथमिक करो। क्या? मेरे कमरे की छत नई टाइलों की हो, चूल्हा 2 के लिए हो और ये खिड़की का कागज। बस बहू लाने में इतना मोलभाव? इस गरीब घर में नहीं ब्याहूंगी। अगर जबरदस्ती करोगे तो चेहरा खराब कर लूंगी। फिर देखो कौन दहेज देगा। अरे नहीं। झाओ दी, खुद को चोट मत पहुंचाओ। अरे झाओ दी। माँ, बुरी खबर है माँ। दीदी और लाओ वांगदों की बात फैल गई। सुबह से 3 रिश्ते ढूंढी, नाम सुनते ही मना कर दिया। पूछने लगे जंगल में मिलने की बात सच है? तू तो सचमुच बेकार हो गई। ये लियांग परिवार बड़ा बेईमान है। गुप्त रखने को कहा था, अभी एक दिन भी नहीं हुआ, पूरे गांव में फैल गया। पहले ही ले लेते। वो 10 तोले 2 बहू की कीमत थे। अब तो बस देखते रहो। अरे माँ, अब जाओ तो लियांग वाले 5 तोले भी दे तो बड़ी बात है। हाय। 5 तोले? बस इतने ही पैसे बचे हैं। माँ, वैसे भी अब कोई शादी नहीं करेगा, तो क्यों ना? क्यों? 16 साल हमारे यहाँ मुफ्त खाई पी। मुफ्त नहीं, खेतों का काम, खाना पीना, कपड़े लत्ते सब तुम्हारी दीदी ने संभाला। तो लियांग वालों को सस्ते में क्यों मिले? हाय। पैसा सचमुच इस काम में लग गया। हाँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हान शियाओ कियाओ का कारोबार। हमने तुमसे बात कर ली है, यह कारोबार तुम्हें सौंप दिया जाएगा। झाउदी, अब से तुम यांग परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं रखोगे। भाई, लियांग परिवार का एक पैसा भी नहीं बचा है। तुम अगर गुई यूशुआंग का यह मुनाफेदार कारोबार भी छीन लोगे तो मैं शादी करके यहाँ आकर क्या करूंगी? हवा क्योंगी? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बता दूं, शादी जहां की वही रहना पड़ता है। चाहे तुम भूखमरी से मरो या गरीबी से, मां के वापस नहीं आ सकती। पैर तोड़ दूंगी तुम्हारे। अपने भाई की बात मत सुनो। इस बार तो हम अमीर हो जाएंगे। माँ, चलो अभी पहाड़ के पीछे जाकर कोई युग होते हैं। जल्दी से सीखो, कल सुबह शहर में बेचने जाना है। मैं? चलो चलो चलते हैं। अरे बाप रे। भाभी, तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ। झाउदी, उठो जागो। मैं अभी भी जिंदा हूँ। अरे शियाओ कियाओ दीदी, मैं तो वांगडोंग भैया से शादी करने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी जिंदगी मौत की परवाह क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम लियांग परिवार की रक्षा के लिए जानबूझकर शादी का प्रस्ताव खराब कर रही थी। दरअसल मुझे पता है तुमने ये सब काम लियांग परिवार की रक्षा के लिए ही किए हैं। यहाँ तक वांगडोंग जैसा सीधा साधा इंसान भी समझ गया है। हर रोज सुबह होने से पहले ही शहर जाकर गुइयू बेचने लग जाता है और कहता है सब मेरी ही नाकामी है। तुम्हें ब्याहने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जोड़ पाया। वांगडोंग भैया की कोई गलती नहीं है। तुम्हारा लियांग परिवार सब ईमानदार लोग हैं। बस हमारे जैसे अथाह गड्ढे वाले परिवार में फंस गए। तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। ऐसा करो, यह 10 तोले चांदी रख लो। हमने गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। तुम और वांगडोंग मेरी माँ के पास चले जाओ। तुम्हारी माँ? दरअसल असली शरीर की माँ है। उन्होंने मेरी सलाह मान ली। अपने पति से अलग हो गई है, अब आजाद और निश्चिंत है। दरअसल
मुझे तुमसे सलाह करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो मरने से भी डर नहीं लगता, तो भाग जाने जैसा काम तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होगा, है ना? नहीं, मैं मम्मी को अपने ऐसा नहीं करूंगी। इतने अच्छे परिवार को छोड़ देना। लियाम परिवार ने हमारे रिश्ते की बात क्यों नहीं फैलाई, मेरी बदनामी क्यों नहीं की, ताकि मेरे परिवार वाले मनमानी कीमत न मांग सकें। यह बुरा तरीका सोचा नहीं मैंने। पहले मुझ पर पतिनाशक अशुभ का थप्पा लगा था। गांव वाले मेरे पीछे इशारे करते थे, मेरी रीढ़ तोड़ दी थी उन्होंने। खुद बारिश में भीग चुकी हूँ, तुम्हारी छतरी कैसे फाड़ सकती हूँ? भाभी, मैं तो एक बार मर चुकी हूँ, आगे बस यहाँ परिवार में शादी हो जाए, तुम लोगों के साथ रह सकूं, बारिश से नहीं डरती। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। लाओ एयर, झाउदी तुम्हारे लिए अपनी इस तक छोड़ सकती है अगर तुमने उसका साथ छोड़ा। पहले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा, छत से लटकाऊंगा। भैया, डरा रहे हो। मैं झाउदी को धोखा नहीं दूंगा। बस भाभी, तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम्हारा वो भूत आलू का धंधा बेकार चला गया। हाँ भाभी, कम खाऊंगा, ज्यादा काम करूंगा। अरे जरूरत नहीं, नुकसान उठाना मेरा तरीका नहीं है। श्याओ क्याओ, जब वे भूत आलू खोदने जाएंगे तो देखेंगे। अरे बाप रे, पहाड़ के सारे भूत आलू कहाँ गए? पहले गांव वाले खोद रहे थे, तुमने जहर कहकर रोका, अब देखो हाल। ओहो, मेरी गलती है, मौका हाथ से निकल गया। छिए, मुश्किल से बनाएंगे भी तो भी। नया घर बनाने, बीवी लाने का पैसा आ गया। हाँ हाँ, बस 2 पैसे, 1 पैसा। ये चीज हर दुकान पर क्यों बिक रही है? वो 2 पैसे में बेच रहे, हम इस दाम पर बेचे तो लागत भी नहीं निकलेगी। वाह, स्वाद तो असली है, लेकिन क्याओ बहन पहले ही कह चुकी, सारे बाल नोच लिए गए। हर कोई यही बना रहा, यह धंधा नहीं चलेगा। उसने एक बेवकूफ को बेच दिया, कहा कि दिमाग। गोबर का कीड़ा भी पीछे हट जाए। चुप करो भी। क्या हुआ? ओ ये छोटी क्या हो, अब क्या कर रही है? मैंने देखा कि पिछले दिनों काम खत्म होने पर वह पुरानी लकड़ी और पुआल इकट्ठा कर रही थी और जाने से पहले कुछ चूजे भी ले आई थी। आज यह मुर्गी घर तैयार हो जाएगा। हमारी बड़ी कमाई का दिन आने वाला है। अरे हमारी बड़ी कमाई का दिन आने वाला है। अरे यह घास बहुत साफ है। ये सीढ़ी बहुत मजबूत है। यह मुर्गी बतख जैसी नहीं लगती। मुझे नहीं आई। अरे नहीं, मैं बस ठोकर खा गई थी। यह जमीन बिल्कुल समतल नहीं है। मैं इस जगह को समतल कर देती हूँ। आज सबने इस मुर्गी घर को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं शहर से मांस ले आई हूँ, बाद में हम मांस और अंडे बनाएंगे। सबको अच्छा खाना मिलेगा, ताकत मिलेगी। मांस, अंडे। भाभी, मैं चलती हूँ। अरे हम साथ चलते हैं, पहले मांस को भिगोते हैं। ताकि हाँ। लो, लो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। बस थोड़ा सा। लो, ईर भाई। झाउदी, हाँ। खड़े क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बीवी यहाँ खड़ी है और तुम बैठे हो। उठो मेरे सामने से। झाउदी, जल्दी बैठ जाओ, झिझको मत। हमारे घर में ऐसे बेकार के नियम नहीं है। झाउदी, यह नाम सुनकर ही दिल भर आता है। नहीं तो हम इसे बदल देते हैं। हाँ, मुझे भी यह नाम पसंद नहीं है। जो भाभी कहेंगी। हमारे घर में पहले से ही चुन, शिया, डोंग है, नहीं तो तुम क्यूशो कहलाओ, शरद ऋतु की फसल। कठिनाई के बाद मिठास कैसा रहेगा? हाँ, क्यूशो, यह नाम अच्छा है। लियांग परिवार में आकर भी कठिनाई के बाद मिठास आई है।
अब से कोई झाउदी नहीं, बस क्यू शो है। हाँ, भाभी मुर्गी पालन का नया धंधा शुरू कर रही है, साथ ही दूसरी भाभी भी आ गई है। यह तो दोहरी खुशी की बात है। यह किताबें पढ़ना बेकार नहीं गया। यह बात कहने का अंदाज जोश भर देता है। चलो चीयर्स। चलो। चीयर्स। चूजों को जल्दी बड़ा होने की कामना। ठीक है। पेंशिया, क्या हुआ? चूजे मर गए, सिर्फ एक नर और एक मादा बची है। मैंने अभी उन्हें खाना दिया था, तभी अचानक एक गिर गया। यांग आंटी के घर जो पहले चूजों की महामारी हुई थी, उन चूजों की तरह। बिल्कुल वैसा ही। आज ही चूजों को टीका लगवाने का सोचा था। पता नहीं था कि महामारी इतनी जल्दी आ जाएगी। खैर, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हारे बड़े भाई, ये भाई और ये भाभी काम पर गए हैं। चलो इन बीमार चूजों को पहाड़ के पीछे ले जाकर कहीं दफना दें। दफनाना? तालाब में क्यों नहीं फेंक दे? यांग आंटी पहले सब घर के पास के तालाब में फेंक देती थी। अरे, उसने बहुत बुरा काम किया है। तालाब पूरे गांव का पानी का स्रोत है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बीमार चूजों को पहाड़ के पीछे ले जाकर गड्ढा खोदकर दफना देंगे, फिर चूल्हे की राख छिड़क कर साफ करेंगे। यही सही तरीका है। ठीक है। अरे बाप रे, यह तो मेरी प्यारी सासू माँ नहीं है। हमारे गांव की भाग्यशाली शियाओ क्याओ कैसे अपने ही चूजों की रक्षा नहीं कर पाई? सब मर गए। एक नर और एक मादा बची है। यांग आंटी, किसके चूजे महामारी से नहीं मरे? तुम्हारे घर में भी तो इन दिनों। मैं शर्त लगाती हूँ, तुम्हारा वह एक नर एक मादा भी कुछ दिन नहीं चलेंगे। क्या वे सच कह रही है? पेंशिया, मत रो। वह झूठ बोल रही है। मैं न सिर्फ उन दोनों चूजों को जिंदा रखूंगी, बल्कि उन्हें तेजी से और अच्छे से बड़ा भी करूंगी। लगता है तुम सचमुच घमंड में आ गई हो। भूल गई कि तुम अशुभ हो। अगर मैं अशुभ हूँ तो तुम तो जीवित यमराज हो। तुमने पहले अपने घर के बीमार चूजों को तालाब में फेंक दिया था, पूरे गांव के चूजों को बर्बाद करने की कगार पर ला दिया। तुम अरे बाप रे, सब लोग आकर देखो। अरे, यह शियाओ क्याओ लड़की अपनी औकात भूल गई है। कहती है कि चूजों को महामारी से बचा लेगी और उन्हें मोटा कड़ा भी बना देगी। मेरी बेटी को मुफ्त में ले गई और मेरे बेटे को इतना गुस्सा दिलाया। ये पता नहीं कहाँ रहा है। यह हिसाब मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगी। शियाओ क्याओ बहन, क्या तुम यहाँ शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? 6 महीने बाद अगर तुम्हारे चूजे बिकने लायक नहीं हुए तो तुम अपना सामान समेट कर गांव से चली जाना। हिम्मत है? यांग आंटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भाभी, तुम यह शर्त मत लगाओ। चूजे मर गए तो तुम्हारा दोष नहीं। तुम बिल्कुल मत जाना। कुछ नहीं, मैं आज ही तुम्हारे लिए एक शर्त रखती हूँ। मुझे 6 महीने भी नहीं लगेंगे। मैं सिर्फ 1.5 महीने में अपनी मुर्गियां बेचने लायक बना दूंगी। अरे जियाओ क्याओ, इतनी बड़ी बात मत करो। दुनिया में कहीं 1.5 महीने में तैयार होने वाली मुर्गी होती है क्या? पुराने जमाने में तो नहीं थी, पर मैं आधुनिक युग से आई हूँ और मेरे पास एक प्रयोगशाला भी है। उसे करने दो। मैं पूछती हूँ, अगर तुम नहीं कर पाई तो? अगर मैं नहीं कर पाई तो इस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगी। लेकिन अगर मैं कर दिखाया तो तुम गांव के तालाब में जाकर तुमने जो बीमार मुर्गियों की हड्डियां फेंकी हैं, सब निकालोगी और तालाब के किनारे की सारी घास भी साफ करोगी, ताकि लोग चैन से पानी इस्तेमाल कर सकें। कैसा रहेगा? यह तो बेवजह की मुश्किल में डालना है। क्या डर गई? मुझे लगता है जियाओ क्याओ बहन सही कह रही है। तुमने तो जियाओ क्याओ बहन को ही भगा दिया। वह तुम्हें तालाब में उतरने को कह रही है, इसमें क्या हर्ज है? तुमने बीमार मुर्गियां क्यों फेंकी? तालाब का पानी साफ होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मुर्गियों पर एक निशानी लगाऊंगी ताकि बाद में चुपके से बदल न दो। बढ़िया पांशिया, मुर्गी ले आओ। जी। मेरे पास बिल्कुल 2 लाल रिबन है। यह रिबन चूल्हे की आग से जला हुआ है, बिल्कुल अलग। सब देख लो। बाद में इस रिबन को मुर्गी के पैर पर कसकर बांध देना। जानवर मालिक जैसा होता है, दोनों ही चालाक। सब देख लेना, उसकी ये दोनों मुर्गियां जरूर मर जाएंगी। चलो चलो, सब लोग अपने अपने घर जाओ। भाभी, तालाब इतना बड़ा है, क्या यांग आंटी सच में मुर्गियों की हड्डियां निकाल पाएंगी? वह निकाल पाएगा नहीं, यह मायने नहीं रखता। जरूरी यह है कि उसे जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। जो किया है उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तो क्या तुम सच में 1.5 महीने में मुर्गियां तैयार कर सकती हो? चलो पहले बीमार मुर्गियों को दफनाते हैं। ठीक है।
भाभी, रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ ना। तुम्हारी मुर्गियां जीवित भी रहें, यह जहरीला अनाज खाकर मर ही जाएंगी। भाभी, 1 महीना हो गया है, हमारी वो 2 मुर्गियां इतनी कम क्यों बड़ी है? अगर यांग आंटी दीवार फांद कर झाकेगी तो जरूर हंसते हंसते दीवार से गिर पड़ेगी। मैं तो अभी हंसी रही हूँ। शश, धीरे बोलो। मैंने तुम्हारे बड़े भाई से कस्बे से 2 बड़ी मुर्गियां खरीदवा ली हैं, ताकि उन दोनों छोटी मुर्गियों की जगह ले सकें। वे अभी उस शेड में बंद हैं। इस मुर्गी के शरीर को देखो, अगले 15 दिनों में निश्चित रूप से बिक्री के लिए तैयार हो जाएगी। उसने वास्तव में मुर्गियां बदल दी हैं। यह मुर्गी मैं नहीं मारूंगा, फिर समय आने पर पूरे गांव के लोगों के सामने कहूंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा, उसे शर्मिंदा कर दूंगा। अच्छा खाओ पियो, फिर उस लड़की को शर्मिंदा कर देना। अरे बाप रे, मेरे कूल्हे, हे भगवान, किसके कुत्ते ने यहाँ गोबर कर दिया? मैं तुमसे कह रहा हूँ आज हाँ जोगियाओं को अपना बिस्तर समेटना पड़ेगा। हमारे गांव से निकल जाना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई मुर्गी नहीं है जो 1.5 महीने में बिक्री के लिए तैयार हो जाए। उसने साफ तौर पर चुपके से मुर्गियां बदल दी हैं। हमें मूर्ख बना रही है। ये संभव नहीं है। 1 महीने में ये कैसे हो सकता है? यांग आंटी, क्या तुमने इस मुर्गी के पैर पर बंधी लाल डोरी देखी है? यह तुमने खुद बांधी थी ना? अरे सचमुच है। यह डोरी थोड़ी जली हुई है, वही है जो तुमने पहले बांधी थी। लेकिन यह मुर्गी इतनी तेजी से कैसे बड़ी हो गई? गांव की दूसरी मुर्गियों से पूरे 4 महीने पहले बिक्री के लिए तैयार हो गई। हाँ जो क्या बहन, तुमने इसे कैसे पाला? कहीं कोई गुप्त नुस्खा तो नहीं है? छी, कौन सा नुस्खा? उसने मुर्गियां बदल दी हैं, लाल डोरी खोलकर दूसरी नई मुर्गियों पर लगा दी है। मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। सामान्य रूप से कहें तो हमें जियो की बहन पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन 1.5 महीने में तैयार हुई ये मुर्गी मैंने आधी जिंदगी बिताई है, ऐसी कभी नहीं देखी। हाँ, कभी सुना भी नहीं। भले ही जियो की बहन ने सच में मुर्गियां बदल दी हो, वो तुमसे माफी मांग ले तो बस। वो हमारे गांव की सौभाग्यशाली है, उसे सच में कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, उसके साथ ऐसा क्यों होगा? कही हुई बात, फेंका हुआ पानी। अगर मैं हार गया तो मुझे तालाब में उतरकर हड्डियां और घास निकालनी पड़ेगी। अरे, यह तुमने खुद कहा है, सबने सुना है। जो पछताएगा वह कुत्ता है। यांग आंटी, मेरी भाभी ने मुर्गियां नहीं बदली है। इस मुर्गी के बाएं पंख को देखो, यहाँ पुराना घाव भी है। जब तुमने डोरी बांधी थी तो उसने तुम्हें चोंच मारी थी, तुम गुस्से में उसे दबोच लिया था। हाँ, उस समय मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था और देखा था कि तुमने मुर्गी को दबोचने के बाद गुस्से में पैर पटक रही थी। हाँ, मैं ही था। यह असंभव है, उसने मुर्गी बदल दी है। बस बातों से कुछ नहीं होता। मैं तो यह पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास सबूत है? उस रात मैं तुम्हारे घर गया था, मुर्गी को जहर देने। मैंने साफ सुना। तो पंश्या से कह रही थी, छोटी मुर्गी को बड़ी से बदल दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जहर डालने की? तुम्हें याद रखना चाहिए उस दिन, इसलिए तुम हमारी दीवार पर चढ़ रहे थे। मेरी वो बात जानबूझकर तुम्हें सुनाने के लिए थी। अगर मैं यह बात न कहती तो शायद तुम जहर देने का इरादा न छोड़ते। यांग आंटी, जहर डालना ऐसा काम तुम कर सकती हो? अरे नहीं नहीं, बात न बने तो जहर डालो आगे से। हमारे घर मत आना। नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया मैं? अरे, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो सट्टा हार गई। मेरे घर काम है, मैं चलती हूँ। यह मुर्गी चाहती है, जो जियाओ बहन का बदला लेना। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ यांग आंटी, जल्दी उठने की जरूरत नहीं। आपकी फेंकी बीमार मुर्गी की हड्डी तालाब में ही है, ठीक से साफ करो। हाँ, हाँ, साथ ही तालाब किनारे की घास भी साफ कर दो, हम लोग भी चैन से पानी इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। पर मुझे सच में हैरानी है, तुमने 1.5 महीने में मुर्गी कैसे तैयार कर ली? वजह तो यह है, आजकल की सफेद पंख वाली मुर्गी 45 दिन में तैयार हो जाती है। वजन 2 किलो तक पहुंच जाता है। यांग आंटी की आंखें खुल जाएंगी। यह जीन वाला इंजेक्शन पौधे जैसे इंसान को भी हरा दानव बना देता है। तुम दोनों को ठंड सहने वाली सफेद मुर्गी बना देगा। आसान काम है। और भी बहुत है। कल फिर शेंगी को मुर्गी के बच्चे लाने भेजूंगी और सुधार कर लूंगी। वजह तो यह है,
सब मेरी माँ ने सिखाया। माँ, यह क्रेडिट आपको ही मिलेगा। माफ करना। सासू माँ तो सब जानती है। पहले जिमीकन संभालना सिखाया, अब मुर्गी पालना सिखा रही है। हाँ, सासू माँ ही है। ठीक है वो यह सट्टा तो जियो चियाओ बहन ने जीत लिया। यह यांग आंटी तालाब में घुस चुकी है। हम यहाँ खड़े न रहें, चलो घर खाना बनाते हैं। दोस्तों, जब सबको यह मुर्गी इतनी पसंद है, आज मेरे पास बिल्कुल चूजे हैं। जो भी लेना चाहे एक ले जा सकता है, बिल्कुल मुफ्त। सच में? छोटी क्याओ, तुम सच कह रही हो? ये बीमारी से मुक्त मुर्गियां हैं, 1 महीने में तैयार हो जाएंगी। तुम सच में हमें मुफ्त में दे रही हो? बिल्कुल मुफ्त नहीं। इन चूजों को लेने के लिए एक शर्त है। आप में से हर कोई जब भी चूजा ले जाए और जब वह अंडे देने लगे तो हर 4 दिन में आपको मुझे एक अंडा देना होगा। फिर अंडे से चूजे होंगे, चूजे बड़े होकर मुर्गी बनेंगे और हम जल्दी ही मांस और अंडे वाले दिन देख सकेंगे। जल्दी से जीवन सुधार सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। हमें एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताना चाहिए। ये कौन सी शर्त है? 4 दिन में एक अंडा बहुत कम है। मैं वादा करता हूँ अंडा जरूर दूंगा, कोई चूक नहीं। श्री, हमने उस समय एक सौभाग्यशाली प्रतिभा है जो पूरे गांव के लिए भाग्य लेकर आई है। सब लोग आओ, चूजे ले जाओ। मुझे एक चाहिए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। अरे बाप रे, यह क्या चीज है? मुर्गे की हड्डियां। यह तो खुद की बनाई मुसीबत है। चलो घर चलते हैं। अंडे भी तो इकट्ठे करने हैं। मेरा इंतजार करो। छोटी क्या हो यह? चूजों के बदले अंडे लेने का तरीका मैंने इतनी उम्र में पहली बार सुना है। सोचो, हमारा कोई नुकसान नहीं और पड़ोसियों से रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। तुम्हें यह आइडिया कैसे आया? यह तो वही बात है जैसे मोबाइल रिचार्ज करवाओ, फोन मुफ्त पाओ, कॉन्ट्रैक्ट फोन वाला सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट मुर्गी। हाँ, देखो, हमारा चिकन शेड इतना बड़ा नहीं है और घर में इतने लोग भी नहीं। इतनी मुर्गियां कैसे पालें? इस तरह हमने उपकार भी किया और अंडे भी नियमित मिलेंगे। बाद में चाहे हम खाएं या फिर से चूजे पैदा करें, हमारा फायदा ही फायदा है। सच में ऐसा ही है। अरे हाँ, ये 2 मुर्गियां तैयार हो गई हैं। तुम घर पर आराम करो, मैं और लाओ एयर इन्हें शहर ले जाकर बेच आते हैं, फिर पैसे तुम्हें दे देंगे। नहीं, इतनी मेहनत के बाद अब पैसा कमाने का वक्त है। लेकिन मैं इस युग को गवाह बनाना चाहता हूँ। व्हाइट फेदर चिकन, एकमात्र दिव्य खाने का तरीका। क्यों न मैं ही कर दूं? तुम करो। भाभी, मैं भी चखना चाहता हूँ। छोटी लालची बिल्ली, पहला निवाला तुम्हें ही मिलेगा। भाभी, ये तेल एक मुर्गी से और गांव वालों के अंडों के बदले आया था। तुमने सारा इस्तेमाल कर लिया। क्या यह सब भाभी ने खुद कमाया नहीं? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम इतने गुस्से में क्यों? दरवाजे पर आने से पहले ऐसे नहीं थे। क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे? अगर हम साथ नहीं रह सकते तो मैं भाभी के साथ रहूंगी। अगर तुम दोनों प्यार जताना चाहते हो तो किनारे हो जाओ, मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं। तुम पीछे हट जाओ, यह तेल छीनते मारेगा तो दर्द होगा। मुझे बताओ, यह क्रंची चिकन कैसे तला जाता है? तुम बताओ, मैं बताऊं। देखो, इसे बैटर में लपेटो, फिर तेल में डालो। बिल्कुल पलटना मत,
सुनहरा होने तक तलो और तुरंत निकाल लो। पांचिया, एक और लकड़ी डालो। ठीक है, तेल गर्म होने के बाद दोबारा तलना। मैं भी कोशिश करता हूँ। बैटर में लपेटो। हाँ, फिर सावधान। सुनहरा होने तक तलकर निकालो। आओ पांचिया, एक बार चखो। आओ, सब भी चखें। कैसा लगा? वाह, कुरकुरी त्वचा और मांस में रस, उबले चिकन से 10 गुना बेहतर। त्वचा इतनी कुरकुरी और नरम। व्हाइट फेदर चिकन को तलकर ही खाना चाहिए। मैरिनेट भी शानदार है, यहाँ तक कि हड्डियों तक में। मैंने किताबों में कभी चिकन बनाने का ऐसा तरीका नहीं पढ़ा। यह क्रंची चिकन शहर या काउंटी के होटलों के खाने से भी बेहतर होगा। सब ठीक कह रही हैं। शोकियाओ, तुम भी जल्दी आजमाओ। वाह, हमारा चिकन अच्छा चिकन, अच्छी सामग्री, अच्छी विधि है। काउंटी में निश्चित रूप से दूसरा ऐसा नहीं है, इसलिए हम सस्ते में नहीं बेच सकते। मैंने पूंजी जुटा ली है। फिर हम सीधे काउंटी में एक दुकान खोलेंगे। तो काउंटी में बेचते हैं। मैं और भैया खरीदारी और डिलीवरी संभालेंगे। ताजगी की गारंटी। मैं भाभी की रसोई में मदद करने जा रही हूँ। मैं साइन बोर्ड लिखने जा रही हूँ। फिर मैं ऊंची आवाज में घोषणा करूंगी, पूरे जिले को बता दूंगी, भाभी की केंडे जी दुनिया में सबसे बढ़िया है। अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार हम लियांग परिवार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हाँ, लियांग परिवार की केंडे जी खुल गई है। लियांग परिवार की केंडे जी खुल गई है। खुल गई। केंडे जी, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर इसे चूसकर खाया जाए तो क्या इसे सोकी जी नहीं कहा जाएगा? बहुत मजेदार है। यह दुकान नई खुली है, नहीं चाची? आपको यहाँ गई हूँ। हेलो, हमारे घर के मुर्गे के पाँव से रहा है। देखो, आप कितने नरम है। मुर्गे का मांस तो कहने ही क्या। आज फ्राइड चिकन खरीदो, एक मुफ्त पाओ। और मुफ्त टेस्टिंग भी है। अरे वाह, यह पंख सच में नरम है। तो कब खा सकते हैं? तुरंत। गारंटी है कि आपको गर्मा-गर्म खाने को मिलेगा। छोटे भैया, तुम्हें एक चिड़िया शटलकॉक दे रही हूँ। अपने माता पिता को हमारे घर फ्राइड चिकन खाने बुला लो। बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम, दुनिया में सबसे बढ़िया। धन्यवाद भाभी। स्कूल से आते ही मैं यहाँ मदद करने आऊंगी। मैं और लाओ कुछ सामान खरीदने जा रही है। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, हम ठीक है। यहाँ 5 याजू और मैं हूँ। हम 3 हैं ना? सफर में सावधान रहना। मैं सोच रही थी कौन लोग हैं। हमारे झांग परिवार की शराब की दुकान के पड़ोस में। पता चला इतनी साधारण दुकान है। 3 औरतें यहाँ सबके सामने आकर फ्राइड चिकन बेच रही हैं। बहुत शर्म की बात है। मैं भर्ती कर रही हूँ। झांग साहब को तुम्हारा चेहरा पसंद आया है। चाहते हैं तुम उनकी शराब की दुकान पर जाकर मुस्कुराओ। सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। मैं सोच रही थी कौन है, पता चला जुगे लियांग। उस साल घास की नाव से तीर उधार लिए थे। मैं फ्राइड चिकन बेचती हूँ, इसमें क्या बुराई है? कम से कम तुम्हारी उस शराब की दुकान में मुस्कुराकर बेचने से तो बेहतर है ना सब? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही। इसकी बात आते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। मेरे पति को भी उस शराब की दुकान की छोटी लोमड़ी ने सुझा लिया। ऐसी भी बात है। ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। पता चला पति को मारने वाली अशुभ तारा हान शियोचियो ही ना। कैसे पति को मार डाला और अब कहीं जाने को नहीं है। पहले ही पता होता तो मेरी दुकान पर आकर मेरे मेहमानों के साथ शराब पीती और कुछ पैसे कमाती। यहाँ रहकर पूरी तरह से आग और धुएं में तलने से तो हसीन जाग बेचना बेहतर है। भाभी कोई अशुभ नहीं है, वह पूरे पहाड़ के नीचे के गांव की शुभकामना है। उन्होंने ही भूत आलू से पूरे गांव को पेट भरकर खाना दिया और हर घर में मुर्गियां पालने और अंडे खाने का इंतजाम किया। ओह, तो तुम ही वो हो जो सबको भूत आलू खिलाती हो। हाँ जो क्या हो। पिछले दिनों काउंटी में 4-5 दुकानें भूत आलू बेच रही थी। मैंने खरीदे थे, ठीक ठाक थे। सुना है कि तुम शहर में जो बेचती हो उतने असली नहीं है। मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। पहाड़ के नीचे के गांव वाले तुम्हें लकी स्टार कहते हैं। तुम्हारी फ्राइड चिकन जरूर स्वादिष्ट होगी। शुक्रिया, मेरी तैयार होने ही वाली है। बकवास। चाहे लकी स्टार हो या अशुभ, कोई भी मेरे झांग परिवार के सामने शराब की दुकान नहीं खोल सकता। ये सीधी सीधी चुनौती है। हान जियो कियाओ, तुम्हारी ये घटिया दुकान 10-15 दिनों में बंद हो जाएगी। 10-15 दिनों में बंद। मैं तो जानना चाहती हूँ कि पहले किसकी दुकान बंद होती है। मैंने पता लगाया है। किसकी यहाँ की ब्राइस्ड पोर्क मुट्ठी के आकार से सिकुड़कर अंगूठे जितनी रह गई है और कीमत 30% बढ़ा दी है। किसकी यहाँ की स्टर फ्राइड सब्जियों में कीड़े भी साफ नहीं किए गए हैं और फिर भी 20 कॉपर के बेच रहे हैं।
क्या खुशबू है। यह इतना सुगंधित क्यों है। बिल्कुल लाजवाब। गवार, तुम्हें क्या पता, हमारे झांग परिवार की शराब की दुकान के आगे हर दिन लाइन लगी रहती है। बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। लाइन? तुम्हारा मतलब है वो बूढ़ा आदमी जो तुम्हारे रेस्तरां के सामने सुबह से 3 बार लाइन में लगा रहता है। अरे मैं सुबह गुजरी तो देखा कि वो कुछ भाइयों के साथ बूढ़ा आदमी लाइन में खड़ा था। पता चला कि पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है। बकवास। अभी मैं तुम्हारी दुकान फाड़ दूंगी। फाड़ दो। पूरे दिन तोते की तरह बकबक करते रहते हो। तुम्हें कढ़ाई में डालकर तल दिया जाए। मेरे तेल को बर्बाद मत करो। सब लोग इंतजार करने के लिए शुक्रिया। कौन जा? ऊंची आवाज में बोलो। लियांग परिवार का क्रंची चिकन, बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम, रसीला। मुफ्त चखे, स्वाद न आए तो पैसे नहीं। सच में ऐसा स्वाद है, कभी खाया नहीं। लो, मैं भी चखना चाहता हूँ। यह स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। छिलका इतना कुरकुरा कि टुकड़े टुकड़े हो जाए और अंदर का मांस रसीला। क्या वाकई इतना अद्भुत है। सब लोग इसमें डुबोकर भी खा सकते हैं। यह मेरी भाभी की खास टमाटर सॉस है, खट्टी मीठी, चिकनाई कम करती है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, लाजवाब। चिकन के साथ ये सॉस, ये तो पहले कभी नहीं देखा गया। अद्भुत तरीका है खाने का। ये कितने में बिक रहा है? 8 पैसे 1, 15 पैसे 2। 2 लेना ज्यादा फायदेमंद है। 2 ज्यादा टमाटर की चटनी लगा सकते हैं। यह चटनी मेरी भाभी ने घर के टमाटरों से सुबह भर उबालकर बनाई है। बाहर कहीं नहीं मिलेगी। महंगा नहीं है, बिल्कुल वैल्यू है। मुझे दो। मुझे भी दो। जैसा मैंने सोचा था, यह दाम शहर के लोग आसानी से चुका सकते हैं। मुझे भी दो और ज्यादा चटनी लगाना। सच कहूं तो औरतें व्यापार करें तो बड़ी सूझबूझ से करती हैं। देखो, यह मांस है, चटनी है। अरे बाप रे, हम ग्राहकों की जरूरत पहले ही सोच ली। चाची, शुक्रिया। असल में खाने का ठेला चलाना मर्द औरत का मामला नहीं है, ईमानदारी जरूरी है। देखिए, चाहे कितनी भी बार आऊं, सामग्री हमेशा ताजा रखता हूँ, कभी कमतोल नहीं करता। मुझे भी दो। मुझे भी चाहिए। आओ आओ, पहले तुम्हारा फिर तुम्हारा। मुझे पता है। आओ आओ। बेटी, मुझे भी एक दो। दिखावा करते हुए सुबह से लाइन में लगा रहा। झांग परिवार की शराब की दुकान ने बस 10 तांबे के सिक्के दिए, खाना भी नहीं दिया। मेरा पेट खाली हो गया है। ये गद्दार। तुम अचानक क्यों फिसल कर आ गए। क्या लाइन काटने की कोशिश कर रहे हो। मालिक, चलो हम यहाँ से हट जाएं। अभी इनसे उलझेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। हटना क्या? हान शियाओ की आओ। यहाँ घमंड मत दिखाओ। 10 दिन नहीं, 3 दिन मैं तुम्हारी ये दुकान बंद करवा दूंगा। तुम्हें यहाँ बोलने का भी हक नहीं रहने दूंगा। यह झांग परिवार के मालिक का सहारा तो जिला मजिस्ट्रेट है। लगता है यह केंडे की वाकई मुसीबत में पड़ने वाली है। दुकान बंद होना तो छोटी बात है, जान का खतरा बड़ी बात है। हाँ, सही कहा। 3 औरतों ने दुकान खोली है, आसान नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी भाभी तो सबकी मानी हुई शुभ चिंतक है। शुभ ग्रहों की कृपा उन पर है। आओ। क्या खुशबू है। जल्दी रुको, मुझे गाड़ी से उतारो। लो, संभालो। शुक्रिया। भाभी ने जो सामान लाने को कहा था, सब आ गया? बस शुक्रिया, एक भी चीज नहीं छूटी। तो वापस चलें। ठीक है। अजीब है, आज लगातार लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। सूत्र से खबर आई है, मेरा बेचारा पोता जो युद्ध में बिछड़ गया था इसी इलाके में है। गर्दन के पीछे जन्म का चिन्ह है, गलती नहीं हो सकती। क्या खुशबू है। जल्दी रुको, मुझे गाड़ी से उतारो। बुजुर्ग माताजी, क्या हमें छोटे राजकुमार को नहीं ढूंढना था? वह तो 22 साल से गुम है। अभी कुछ देर की देरी क्या है। चलो चलें। बेटी, मुझे 2 टुकड़े देना। मैं एक खाऊंगा, एक मेरे पोते के लिए ले जाऊंगा। ठीक है। आपको टमाटर की चटनी चाहिए? मैंने खुद बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। टमाटर की चटनी? हाँ, दोनों में चाहिए। लो। यह बुजुर्ग महिला सफेद बालों के बावजूद फुर्तीली, दयालु और सौम्य चेहरे वाली। देखते ही पता चलता है भाग्यशाली है। यह लड़की बहुत सुंदर और मेहनती है। मुस्कुराती है तो फूल की तरह लगती है। देखते ही पता चलता है कि भाग्यशाली है। अगर मेरे उस अभी तक अविवाहित पोते से शादी कर ले। कौन मेरा नाम ले रहा है? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, चलो। वाह, यह स्वाद, यह टेक्सचर कैंडी जैसा क्यों लग रहा है। ओह, कैंडी का चिकन।
जल्दी करो, मुझे और 2 टुकड़े दो। अरे नहीं नहीं, 20 टुकड़े। 3 साल पहले आत्मा यहाँ आई, सोचा नहीं था। फिर से यह स्वाद मिलेगा। सच में इस परी को घर ले जाकर पूछना चाहता हूँ। बाकी की जिंदगी इसी के सहारे जी लूंगा। पता नहीं मेरा पोता इसके लायक है या नहीं। ओ, मुझे भी चाहिए, मुझे एक देना। एक दिन भी सहन नहीं हो रहा। देखो दुकान कितनी चल रही है। जाओ, अभी जहर देना है। मैं जाता हूं। मैं अभी जाता हूं। बेटी, मुझे फिर से 20 टुकड़े फ्राइड चिकन देना। 20 टुकड़े। जरा ठहरो, मैं एक बड़ा तेल का कागज काटकर लाती हूँ। मैं मदद करती हूँ। तुम्हें थोड़ा ज्यादा देती हूँ। लो। वाह, इतना बिक गया। मेरी बीवी ही तो है। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मैं और लावर सामान पीछे के दरवाजे पर रख आए। अरे तुम ज्यादा तक मत जाना। आओ, मैं संभाल लेता हूँ। तुम बगल में जाकर आराम करो, ठीक है? हाँ। अरे रुको, बाल बांध लो। ठीक है, मैं ठीक कर लेता हूँ। तेल की कड़ाही में गिरकर गंदे हो जाएंगे। तुम्हारा यह पिछला सिर बहुत भरा हुआ है। क्या तुम्हारे पालक पिता ने बताया था कि पूर्वज कहाँ के थे? उसे पता नहीं है, बस इतना जानता है कि मेरे कपड़ों पर शेंग शब्द कड़ा हुआ है। यह उसका पति है। अरे, आसमान टूट गया। मेरा पोता, मेरी फ्राइड चिकन। अरे बुढ़िया, इस बर्तन का स्वाद चखो। लड़का तो बहुत प्यार दिखाता है। मेरा पोता शायद उससे बेहतर भी न हो। असल में वह मेरी बहू बन जाए तो भी अच्छा रहेगा। मेरा घर उत्तरी सीमा का महान जनरल का महल इसकी रसोई खाने की दुकान से भी बड़ी है। पूर्वी मोती की बालियां, हरिताश्म की चूड़ियां, यून जिन और शू जिन रेशम। जितना चाहो उतना मिलेगा। छिया, छोड़ो भी, चलो फ्राइड चिकन ढूंढते हैं। नहीं नहीं, पोते को ढूंढने चलते हैं। ओह, बुढ़िया माँ, बड़ी बुढ़िया माँ को जहर दे दिया गया है। कैसे हुई मानो? इस माँ की माँ प्रथम श्रेणी की मानद उपाधि धारिणी बड़ी बुढ़िया माँ। पकड़ लो इसे। मेरी बीवी को छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने जहर नहीं दिया, लेकिन मैं उसे बचा सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। हिला मत महोदय अधिकारियों, उसकी बकवास मत सुनो। हमारे यहाँ कुख्यात अशुभ है। 3 पतियों को मार डाला है। अब सोचो तो, क्या वे सचमुच उसके कारण मरे या फिर इसी तरह जहर देकर मारे गए? वह झूठ बोल रहा है। यह दुकान आज ही नहीं खोली है, सिर्फ पेट भरने के लिए। ग्राहक को जहर देने का सवाल ही कहाँ उठता है? महोदय, हमारे गांव में 3 साल से सूखा और बाढ़ है। मेरी बीवी ने जोखिम उठाकर पूरे गांव को हुई उजाड़ खिलाकर मुसीबत से उबारा, और उसने एक पैसा भी नहीं लिया। मुर्गी के बच्चे गांव वालों में बांट दिए ताकि हर घर को अंडे और मांस मिल सके। ऐसी औरत जहर कैसे दे सकती है? उसका दिल बहुत नरम है और वह अपनी बात का पक्का है। वह कहती है बुढ़िया माँ को बचा सकती है तो जरूर बचा लेगी। यह पैसा रख लो, अपना जीवन अच्छे से जीना। मौका देखकर मेरे पिता से दूर चली जाना। उनके अत्याचार अब नहीं सहना। तुम्हारा नाम क्यों शरद ऋतु में हाथ रखा है? शरद ऋतु की फसल, कष्टों के बाद मिठास। आज मैं सिर्फ बुढ़िया माँ को ही नहीं, बल्कि खुद को भी बचाऊंगी। उसे छूने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। यह है जहर मारने की दवा।
फिर से हत्या का प्रयास, उत्तरी सीमा के महान जनरल के परिवारजनों की हत्या। सम्राट का आदेश है जो वफादार और ईमानदारों के परिवारजनों को नुकसान पहुंचाए। पहले काम करो, बाद में बताओ। काट दो। कैसे अभी तक नहीं उठे? सब मेरी गलती है। इस दुकान को खोलने की जिद की, तुम्हें और परिवार को मुसीबत में डाल दिया। तुमने पहले ही कहा था, हम एक परिवार हैं, साथ मुसीबत झेलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। काट दो। क्या काटना? किसे काटना? उस फ्राइड चिकन वाली लड़की ने मुझे बचाया। यहाँ सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाला यही है। माथे पर शक लिखा है, पकड़ो ना इसे। भगवान की कसम, मैंने जहर नहीं डाला। तो फिर तुमने मुनीम से डलवाया। सबूत पक्का है। मालिक ने कहा पूरब, मैं पश्चिम नहीं देख सकता। उसने मजबूर किया। मुझे मत घसीटो, तुमने ही मजबूर किया। बेटी, लड़के, आज शुक्रिया, अगली बार दिल्ली आए तो मिलना। अरे हाँ, तुम लोगों का नाम क्या है? हाइक साइयो कियाओ। लायांग शेंगी। ऐसा लगता है बड़ी माताजी मुझसे खास स्नेह रखती हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे, मुझे तो ये दोनों बच्चे बहुत ही अपने लगते हैं। चलो। पोते को ढूंढते हैं। अरे, मुखबिर ने पोते का नाम पता किया? कहा जाता है लायन शेंगी। बहू का नाम हाइक सायो कियाओ। अरे, वह परी मेरी पोतोहू है। अरे, मेरी बाकी जिंदगी चिकन खाते बीत जाएगी। जल्दी, पोतोहू के पीछे। देसी विदेशी आज। लायंग परिवार की चिकन की नई दुकान खुली है। ज्यादा मात्रा, वही दाम। बाहर गेट पर लाइन लगाओ। ठीक है, इसे तो अच्छे से चखना पड़ेगा। अंदर आइए। पधारिए। एक्सायो क्या हो बिटिया? तुम्हारा शेंगी कहाँ है? दिल्ली राज दरबार में जाने को 1 महीना हो गया, अभी तक क्यों नहीं लौटा? अभी तो बहुत देर है ना? अभी तो बस अपनों से मिला है। बहुत काम बाकी है, बहुत लोग मिलने बाकी हैं। बिटिया, तुम्हारी चाची अनुभवी है, वह कुछ बातें अच्छी तरह समझती है। कुछ पुरुष जब नए मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो अपने पुराने प्यार को त्याग देते हैं। तो फिर हम उसे अपना नहीं मानेंगे। अरे, मुझे तुम्हारे दादाजी पर भरोसा है और मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं खुद ही यहाँ की सबसे बड़ी शख्सियत हूँ, किसी के साथ भी रहूं, मैं अच्छी तरह रह सकती हूँ। लियांग शेंगई, अगर तुम अभी भी वापस नहीं आए तो मैं बीजिंग तक जाकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम्हारे इस निष्ठुर दिल को फोड़ दूंगी, तुम्हारे इस कृतज्ञ स्वभाव को उजागर कर दूंगी। पति, रुको, इसे मुझे करने दो।